देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है मैम। अच्छा। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लॉक डिसीजन जो है डिसीजन मेकिंग उसका क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था मैंने। और ये क्लॉक करवाया था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आज हम लोग क्लॉक कंप्लीट हो गया हमारा, जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन होता है मैंने करवाया। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर पे लॉजिकल रीजनिंग। तो कैलेंडर टॉपिक का नाम है। तो कैलेंडर में हमें क्या क्या पता करना पड़ेगा, तो देखो पॉइंट टू बी रिमेम्बर। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। ठीक है, अच्छा, पहला पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट्स के ऊपर ही डिपेंड करके हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला, नॉर्मली कैलेंडर में देखो हम लोग जो भी पढ़ेंगे इसमें पहले पढ़ेंगे कि कितने टाइप ऑफ ईयर होते हैं। ठीक है, ईयर्स। ठीक है, कितने टाइप ऑफ ईयर्स होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग ईयर्स को टू टाइप्स में डिवाइड करेंगे। एक होता है लीप ईयर और एक लीप ईयर नहीं होता है। जो लीप ईयर नहीं होता है उसे हम लोग बोलेंगे ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये याद रखना है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईयर। ठीक है, कैलेंडर में दो तरह के ईयर होते हैं, एक हो जाएगा ऑर्डिनरी ईयर, दूसरा हो जाएगा लीप ईयर। ठीक है, अच्छा, अब दोनों में फर्क क्या है बता सकते हो? ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर में फर्क क्या है? जो भी पता है अगर बताना चाहो तो बोल सकते हो कि ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर में फर्क क्या है। ठीक है, हम ही बता देते हैं, नहीं बताना है तो। अच्छा, ऑर्डिनरी ईयर जो है देखो, ऑर्डिनरी ईयर जो है कंसिस्ट ऑफ 365 डेज। ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होता है, वाइल लीप ईयर कंसिस्ट ऑफ 366 डेज। ठीक है, तो ऑर्डिनरी ईयर जो होता है उसमें 365 डेज होता है, जबकि लीप ईयर में 366 डेज होता है। ये भी हम लोग को पता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो हम लोग पॉइंट लिखेंगे, लीप ईयर ऑकर एट एवरी फोर्थ ईयर, दैट इज आफ्टर थर्ड ईयर। ठीक है, लीप ईयर कब आता है? लीप ईयर आता है हर 4 साल में। ठीक है, या फिर 3 साल के बाद। जैसे कि अगर देखो कि 2020 हम लोग का लीप ईयर था, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। अगर 2020 देखोगे ना तो 2020 जो है वो लीप ईयर था। ठीक है, तो 2020 लीप ईयर था। अब क्वेश्चन यहाँ पर मैंने पॉइंट क्या लिखा है, लीप ईयर कब आता है? एट एवरी फोर्थ ईयर। ठीक है, हर फोर्थ ईयर लीप ईयर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब 2014, 2015, 2016। अच्छा, ये 14 से नहीं होगा, फिर 16 से होगा। 2015, 2016, 2017, 2000, अरे फिर से गलत लिखा मैंने, 15 से नहीं होगा, सॉरी। 4 साल में होता है। तो या फिर ऐसे देख लो ना, 2020 अगर लीप ईयर है, इसके बाद लीप ईयर कब आएगा? 2021, ये लीप ईयर नहीं होगा। 2022 लीप ईयर नहीं होगा। 2023 लीप ईयर नहीं होगा। 2024 जो है ये नेक्स्ट हो जाएगा लीप ईयर। ठीक है, ये नॉट लीप ईयर है
ये भी नॉट लीप ईयर है, ये भी नॉट लीप ईयर है। ठीक है, हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग कैलेंडर निकालते हैं। देखो कैलेंडर 2022 का देखो एक बार। ठीक है, 2022 का कैलेंडर देखते हैं। देखो ये लीप ईयर है कि नहीं। तो ये देखो फेब में 28 डेज है। ठीक है, तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता। ये देखो फेब में, ये देखो दिख रहा होगा, फेब में 28 डेज है। ये पता नहीं इतना छोटा हो गया। चलो फेब में 28 डेज है, मतलब 2022 जो है वो लीप ईयर नहीं है। कंफर्म हो गया। चलो अब 2021 को भी चेक कर लो। 2021, ठीक है, 2021 फेब। ठीक है, 2021 फेब, तो सिर्फ फेब का हम लोग देख सकते हैं। ये रहा 2021 फेब। यहाँ पर अगर देखो ये 28 है, ये अच्छा है, यहाँ पर आराम से दिख रहा है 28 है, मतलब ये भी लीप ईयर नहीं है। ठीक है, नॉट लीप ईयर कंफर्म। अब 2023 को कंफर्म करते हैं। 2023 का फेब देखो, 2023 इसका फेब देखते हैं। देखो 2023 का फेब देखो 28 डेज है। 2023 जो आने वाला साल है वो भी लीप ईयर नहीं है। ठीक है, वो भी लीप ईयर नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर 2024 का चेक करते हैं। देखो 2024, यहाँ पर देखो 2024 देखते हैं। 2024 का फेब देखो। ठीक है, ये देखो 29। ठीक है, ये 29, ये 28 है, ये 29 है, यानी 2024 लीप ईयर होगा। तो लीप ईयर कौन सा ईयर होता है? नॉर्मली लीप ईयर ऑकर्ड एट एवरी फोर्थ ईयर, दैट इज आफ्टर थर्ड ईयर। मतलब हर बार, ठीक है, हर बार लीप ईयर के बाद 3 साल बाद या चौथा साल जो होता है आफ्टर 3 इयर्स और द फोर्थ ईयर, मतलब 3 साल बाद या जो फोर्थ ईयर होगा वो हमारा लीप ईयर होगा। तो 2020 के बाद 3 साल क्या है? 21, 22, 23, 3 साल बाद जो साल आता है, जो ईयर आता है, वो लीप ईयर होगा। या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि फोर्थ ईयर जो है वो लीप ईयर होगा। ठीक है, फोर्थ ईयर जो है ये लीप ईयर होगा। अब ये देखो इसका और एक एग्जाम्पल भी अगर समझोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर और एक एग्जाम्पल देते हैं। जब ईयर स्टार्ट हुआ, मतलब ये कैलेंडर, ठीक है, ये जो कैलेंडर जब फॉलो होना स्टार्ट हुआ, अभी जैसे देखो 2022 चल रहा है, तो ये कैलेंडर कब से स्टार्ट हुआ होगा? ये कैलेंडर 0 से स्टार्ट हुआ होगा, है ना। तो ये कैलेंडर जब स्टार्ट हुआ, जो कैलेंडर आज के डेट पे हम लोग फॉलो करते हैं, तो ये 0th ईयर से स्टार्ट हुआ होगा। फिर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ऐसा कभी ना कभी तो हुआ ही होगा। वैसे करते करते अभी 2022 आ चुका है, अब 23, 24 आते जाएगा। तो इसका मतलब जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ तो सबसे पहला लीप ईयर कौन सा होगा, बता सकते हो? 4 साल बाद लीप ईयर आता है, तो सबसे पहला लीप ईयर कौन सा होगा, बता सकते हो? मेरा क्वेश्चन ये है, जब ये कैलेंडर स्टार्ट हुआ तो सबसे पहला लीप ईयर कौन सा था? 0 से स्टार्ट हुआ। अगर 3 साल बाद फोर्थ ईयर लीप ईयर आता है तो कौन सा ईयर लीप ईयर हुआ होगा? ये है मेरा क्वेश्चन। बोलो कौन सा ईयर लीप ईयर होगा? अरे कुछ तो बोलो, गलत सही कुछ तो बोल सकते हो। ठीक है, हम भी बैठे हैं, जब तुम लोग बोलोगे तब हम बोल लेंगे। बोलो कौन सा ईयर होगा लीप ईयर? इसके बाद 0 के बाद फोर्थ ईयर कौन सा आएगा? 0 के बाद 3 साल बाद कौन सा ईयर आएगा? तुम लोग हो क्लास में या नहीं हो? ম্যাম বলছি একটা সব মানে 0 থেকে স্টার্ট হচ্ছে তাই তো? জিরোটা হচ্ছে ইয়ার, কোন একটা ইয়ার যদি জিরোতে স্টার্ট হয়, মানে যে কোনো ক্যালেন্ডারই তো কোনো না কোনো দিন শুরু হয়েছে, তাহলে তখন জিরো ছিল, জিরোর পর কোন
জিরোর পর প্রথম কোন বছরটা লিপ ইয়ার হবে? 4th ইয়ারটা। হ্যাঁ, তো এইটুকুই তো জিজ্ঞাসা করেছি, আর তো আমি কিছু সেরম জিজ্ঞেস करिনি। अच्छा ये देखो, 0 के बाद 4, इसके बाद कौन सा आएगा जो कि लीप ईयर होगा? 8। 8, इसके बाद आ जाएगा 8 के बाद यहाँ पर हो जाएगा 12, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा 16, इसके बाद आ जाएगा 20, ऐसे करके लीप ईयर स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। ये हम समझा रहे, देखो इसीलिए बोल रहे क्योंकि चैप्टर ट्रिकी है, अदरवाइज मुझे इतना प्रेशराइज नहीं करना है। तुम लोग समझ रहे हो तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपना रैंडमली बोल सकते हैं, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस आएगा बाद में तुम लोग कोई डिफिकल्टीज होगा, अदरवाइज हर एक चीज में हम इतना प्रेशराइज नहीं करते, जो भी प्रेशराइज चैप्टर है उसके लिए ही हम बोल रहे हैं। बाकी ठीक है, देखो तुम लोग को अगर समझ में आता है तो मुझे कोई इश्यूज नहीं है। तो यहाँ पर देखो 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिखाया कि ये इसका मतलब लीप ईयर था जब ये कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये तो हमारा इंडियन कैलेंडर है नहीं, ठीक है, ये जब स्टार्ट हुआ था तो ये लीप ईयर था, उसके बाद ये लीप ईयर हुआ होगा, उसके बाद ये लीप ईयर है, उसके बाद ये लीप ईयर, उसके बाद ये लीप ईयर, इस तरह से चल रहा था। और 2020 जो है, जो मतलब कोरोना पीरियड वाला, ठीक है, 2020 ये हम लोगों का लीप ईयर था। अब नेक्स्ट लीप ईयर आएगा 2024 का। अब ये पॉइंट तक तुम लोग को समझ में आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। अब जब एक्सेप्शन बोलेंगे, अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अब देखो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है द 100th ईयर इज नॉट लीप ईयर, ठीक है। कोई भी 100th ईयर लीप ईयर नहीं होता है, इसका मतलब क्या है? अब इसीलिए हम बार बार बोल रहे थे, अगर तुम लोग आंसर नहीं दोगे तो हम क्या बोले, ठीक है, क्योंकि अभी देखो अगर तुम लोग को समझ में आ जाएगा तो अच्छा है। एक्सेप्शन टू द एक्सेप्शन, उसके बाद ये दो पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम समझा देते हैं। अब देखो यहाँ पर है एवरी 400, ठीक है, एवरी 400th ईयर इज अ लीप ईयर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर इसको समझते हैं, एक्सेप्शन क्या है? कोई भी 100th नंबर ऑफ ईयर लीप ईयर नहीं होता है। इस पॉइंट का मतलब ये होता है, जैसे अगर हम लोग ईयर जो मैंने दिखाया था, अगर स्टार्ट करते हैं 0 से लेके 4, ये लीप ईयर होगा। फिर 4 से 8, ये लीप ईयर होगा। अच्छा, हम लोग को 100th ईयर देखना है, ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर 100th ईयर मतलब हर 100 साल का गैप, तो 0 से लेके 100 कब आएगा? 100th ईयर। फिर 100 से लेके 200 तक क्या हो जाएगा? 100 ईयर। फिर 200 से लेके अगर हम लोग 300 देखेंगे तो ये भी हो गया 100 ईयर। फिर 300 से लेके 400 देखोगे, ये भी हो गया 100 ईयर। और 400 से लेके 500 देखोगे तो 100 ईयर। 500 से लेके 600, 600 से लेके 700, 700 से लेके 800, 800 से लेके 900। एक्चुअली हम थोड़ा यूजुअल ईयर लिखना चाहते हैं जो जिसके साथ तुम लोग रिलेट कर पाओ, ये सब ईयर के साथ हम लोग रिलेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये काफी पुराना है, ठीक है। 900 से लेके यहाँ पर हो गया 1000, ठीक है। अच्छा 900 में, हाँ 1000, फिर 1000 से लेके यहाँ पर हो जाएगा 1100, ठीक है। इस तरह से 1100 से लेके 1200, 1200 से लेके 1300, 1300 से लेके 1400, 1400 से लेके 1500, 1500 से लेके 1600, 1600 से लेके 1700, 1700 से लेके 1800, 1800 से लेके 1900। थोड़ा सा यूजुअल ईयर तुम लोग को अब दिखेगा, 100 साल इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2000। अब 2000 से लेके 2100, ठीक है, 2100। फिर 2100 से हो जाएगा 2000, यहाँ पर 200, ठीक है, 2200, इस तरह से चलेगा, ठीक है। अब देखो मेरा ये और थोड़ा सा लिखना पड़ेगा मुझे, तभी हम समझा पाएंगे। 2200 से लेके 2300, 2300 से 100 का गैप दिखा रहे हैं, 400, 400 से लेके 500। अच्छा यहाँ पर 500 से लेके 600, 600 से लेके 700, 700 से लेके 800, ठीक है, इस तरह से चल रहा है।
अच्छा ठीक है, इतना ही दिखाते, 2800 तक मैंने दिखा दिया, ठीक है। अच्छा अब देखो ये सब क्या आ गया, ये सब आ गया 100th ईयर का गैप। वैसे अगर हम लोग देखें, देखो हम लोग को बचपन में ये सिखाया जाता है कि कोई भी ईयर अगर डिविजिबल बाय 4 है, कोई भी ईयर अगर डिविजिबल बाय 4 है, डिविजिबल मतलब अगर कुछ भी रिमाइंडर नहीं रहता है तो वो लीप ईयर होता है। कोई भी ईयर डिविजिबल बाय 4 है तो ये लीप ईयर होता है। बट इसमें अभी एक्सेप्शन हमें मिलेगा, हो सकता है तुम लोग को ये एक्सेप्शन पता भी हो। अगर कोई ईयर 100th नंबर ऑफ ईयर होता है तो वो लीप ईयर नहीं होगा। जैसे ये 100th ईयर जो है डिविजिबल बाय 4 है, क्योंकि डिविजिबल बाय 4 है क्योंकि 25 आता है, बट ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। 200 ये भी डिविजिबल बाय 4 है, बट ये लीप ईयर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 100th नंबर ईयर है। 100th नंबर, तो कोई भी ईयर अगर 100th नंबर ईयर है तो वो लीप ईयर नहीं होगा। ये एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि 100 नंबर ईयर डिविजिबल बाय 4 होता है और हमें ये पता होता है कि 4 से डिविजिबल वाले ईयर लीप ईयर होते हैं। लेकिन ये 4 से डिविजिबल, देखो ये भी 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है, बट ये भी 4 से डिविजिबल है, बट ये सब लीप ईयर नहीं होगा। इसका एक्सेप्शन होगा, ये बताते हैं, इसका एक्सेप्शन होगा, एक्सेप्शन टू द एक्सेप्शन। तो अगर कोई ईयर 100th ईयर होता है तो वो लीप ईयर नहीं होगा, चाहे वो 4 से डिविजिबल हो। ये क्या हो गया? ये एक एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। और इसको मैंने काफी ज्यादा लिखा हुआ है, ठीक है, इसका यूज हो जाएगा। देखो अभी एवरी 400th ईयर इज अ लीप ईयर, लेकिन जो 400th ईयर है वो लीप ईयर है। अब 400th ईयर कहाँ से कहाँ होगा? 400th ईयर ऐसे स्टार्ट होगा, 0 से लेके 400 तक, ये हो गया एक 400th ईयर, ठीक। ठीक है, फिर 400 से लेके 800 तक, ये हो गया एक 400 का गैप। फिर 800 से लेके 800 में 400 ऐड करेंगे तो 1200, ठीक है। तो ये हो गया एक 400 गैप का ईयर। फिर 1200 से लेके 400 का गैप यानी 1600, ये हो गया एक 400 का गैप, ठीक है। फिर 1600 से लेके 2000, ये भी हो गया एक 400 का गैप। देखो ये 2000 तो तुम लोग को पता ही है, ठीक है, 2000 मैंने बताया यहाँ पर। उसके बाद मैंने 100 ईयर का गैप दिखाया, ये हम लोग रिलेट नहीं करेंगे क्योंकि ये काफी आगे का हो गया। 2000 तक देखो, तो ये यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, जो 100th ईयर है वो 4 से डिविजिबल हो रहा है, फिर भी वो लीप ईयर नहीं है, क्योंकि कोई भी 100th ईयर लीप ईयर नहीं होता है। लेकिन एक्सेप्शन टू द एक्सेप्शन, एवरी 400th ईयर इज अ लीप ईयर। ये वाला 400 देखो, ये 400 जो है ये लीप ईयर भी, ये 100th ईयर भी है। अगर 100 के गैप में देखो तो ये 100th ईयर भी है और ये 400th ईयर भी है। अब ये 100 और 400th ईयर हो क्या रहा है? गैप, गैप, ठीक है। 100 साल का गैप, 400 साल का गैप। तो 100 साल के गैप में जो ईयर आएगा वो कभी भी लीप ईयर नहीं होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा एक्सेप्शन, चाहे वो 4 से डिविजिबल हो। और अगर 400 साल के गैप में जो ईयर आएगा, ठीक है, वो क्या होगा? वो लीप ईयर होगा अगर वो 100th ईयर भी हो रहा है तो। मतलब ये देखो, इसीलिए मैंने इतना सारा चीज लिखा है। ये जैसे 400, अगर 300 से 400 देखे तो ये 100th ईयर के गैप में 400 होता है ना। जैसे जीरो के बाद तो 1 2 3 4 आएगा, बट वो तो 100 में काउंट नहीं होता है। 100th ईयर जीरो के बाद 100 होता है। फिर 100 से लेके 100 का गैप 200 होता है। 200 से लेके 300 का गैप 100 होता है। 300 से लेके 400 का गैप 100 होता है। मतलब 300 से लेके 400 का गैप 100 होता है। और 0 से लेके 400 का गैप 400 होता है। तो यहाँ पर एक्सेप्शन टू द एक्सेप्शन क्या है? अभी अभी हम लोगों ने बोला अगर कोई ईयर 100th ईयर है तो वो लीप ईयर नहीं होगा, लेकिन वो 100th ईयर अगर 400th ईयर भी है तो वो लीप ईयर होगा, ठीक है। तो वो लीप ईयर होगा, यानी 400 जो है ये हमारा लीप ईयर है। इसका एक अच्छा एग्जांपल अभी हम यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखाते हैं। देखो ये जो 2000 आया, अगर 2000 लीप ईयर है कि नहीं तुम लोग अगर पता करना चाहते हो, तुम लोग 4 से डिवाइड कर सकते हो। 4 से डिविजिबल है तो तुम लोग बोल दोगे कि ये क्या है, ये हम लोग का 100, ये हम लोग का लीप ईयर है, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं कि 2000 हम लोग का लीप ईयर था कि नहीं। 2000 हम लोग का लीप ईयर होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये 100th ईयर के गैप में है तो ये लीप ईयर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये 400th ईयर भी है, इसीलिए ये लीप ईयर होगा। तो ये देखो यहाँ पर देखते हैं 2000 का, ये देखो 2000 का फिफ्थ, ये देखो 2000 का फिफ्थ यहाँ पर दिखेगा। देखो ये लीप ईयर था, ठीक है, ये लीप ईयर था। अब
ऐसे ही और एक प्रूफ करके दिखाते हैं। जैसे देखो ये 2000 जो है ये जो है ये हम लोग का लीप ईयर हुआ, लेकिन यहाँ पर देखो ये जैसे 1800 है, 1800 डिविजिबल बाय 4 होगा, लेकिन ये लीप ईयर नहीं होगा। अगर 1800 ईयर का तुम लोग कैलेंडर देखोगे फेब का, तो वो लीप ईयर नहीं होगा, जबकि ये डिविजिबल बाय 4 है। ये इसीलिए नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, ये हम लोगों का 100 ईयर के गैप में आ रहा है। देखो दिखाते हैं, ये देखो 28 है ना। वैसे ही ये डिविजिबल बाय 4 है, अगर डिविजिबल बाय 4 है तो लीप ईयर होना चाहिए, नॉर्मल जो लॉजिक बच्चों को सिखाया जाता है एकदम स्टार्टिंग में क्लास 1 2 में, ठीक है। लेकिन ये डिविजिबल बाय 4 हो सकता है, बट क्योंकि ये 100th नंबर ऑफ ईयर है तो ये लीप ईयर नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ईयर 100 नंबर ऑफ ईयर के साथ साथ वो अगर 400th नंबर ईयर भी है तो वो लीप ईयर होगा। मैंने इसीलिए इतना बार बोला ताकि तुम लोग के दिमाग में ये बात सेट हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा याद रखने वाला बात है, ठीक है। इसका लॉजिक भी होता है, लेकिन अभी हमें उतना रीजन का जरूरत नहीं है। तो ये जो है हमें इतना याद रखना है, अगर कोई ईयर 100 के गैप में आता है तो वो लीप ईयर नहीं होता है, लेकिन चेक करना पड़ेगा क्या वो 400 ईयर भी है। अगर है तो वो लीप ईयर होगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्सेप्शन टू द एक्सेप्शन। अच्छा, अब ये हम लोगों ने पॉइंट 1 पढ़ा, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट 2 पढ़ेंगे। देखो, एनी ordinary year consists of 52 week and 1 odd day। समझाते हैं क्या होता है। एनी लीप ईयर कंसिस्ट ऑफ 52 वीक एंड 2 odd day, ठीक है। देखो, कोई भी ऑर्डिनरी ईयर है वो 52 वीक होता है। ये तो तुम लोगों ने सुना ही होगा कि ईयर का अगर हम लोग 1 ईयर इक्वल टू डेज में बताना चाहे तो 365 डेज बताते, वीक में बताना चाहे तो 52 वीक बताते, ठीक है। अब 1 odd day क्यों होता है, ये देखो, अगर हम लोग 365 को डिवाइड करते हैं 7 से, क्यों 7 से डिवाइड करें, क्योंकि हमें वीकली प्रेजेंटेशन देखना है, ठीक है। तो 7 डेज इक्वल टू 1 वीक, देखो ऐसे हो गया ना, 7 डेज इक्वल टू 1 वीक, तो 1 डे इक्वल टू 1/7 वीक। यूनिटरी मेथड 365 इक्वल टू 365 1/7 इंटू 365 वीक। तो अगर हमें 365 को वीक में कन्वर्ट करना है तो हमें ये डिवाइडेशन करना पड़ेगा, ठीक है। चैप्टर थोड़ा मैथमेटिकल है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर 7 5 35, तो 7 2 14, तो यहाँ पर हो गया 1। तो ये क्या हो गया, 52 वीक 1 डे, ठीक है। 52 वीक 1 डे, इसका प्रूफ भी करके दिखा देते, देखो। 52 वीक मतलब कितना डेज होता है, 52 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 364 डेज होता है, ठीक है। 52 वीक मतलब 364 डेज होता है, बट हमें पता है कि 1 ईयर इक्वल टू होता है 365 डेज, ठीक है। तो वो जो एक दिन हो रहा है, एक दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, उसे हम लोग बोल रहे हैं ऑड डे। क्यों बोल रहे हैं ऑड डे, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका वीक नहीं बन रहा है। वीक मतलब लगातार संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे देन फिर संडे, ठीक है। तो ये जो 52 वीक हो रहा है, 52 वीक मतलब ये वीक का सर्कल कंप्लीट कर रहा है, बट एक दिन एक्स्ट्रा हो जा रहा है, जो वीक के सर्कल में नहीं आता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑड डे, ठीक है। जो वीक के सर्कल में नहीं आएगा उसे हम लोग बोलेंगे ऑड डे, ठीक है। जैसे अभी कोई भी कैलेंडर ले लेते हैं, ये देखो, जैसे हम लोग ले लेते हैं 2019 का ले लेते, चलो 2019 का कैलेंडर ले लेते हैं। 2019 का कैलेंडर ले लिया मैंने, ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पर अगर तुम लोग देखोगे तो ये देखो, इसमें अगर तुम लोग काउंट करोगे कि वीक कितना सारा बन रहा है, ठीक है, तो कैसे होगा, ये देखो यहाँ पर जैन में 31 डेज है, ये होता ही है। जैन में 31 डेज है, यानी जैन में कितने वीक हुए पता है, डिवाइडेड बाय 7 कर दो, 3 odd days, ठीक है। तो 4 वीक 3 odd days हुआ, चेक करके देखो। जैसे यहाँ 7 तारीख तक एक एक हफ्ता यानी 1 वीक, फिर 14 तक एक हफ्ता, ठीक है। फिर 14 के बाद
21 तक एक हफ्ता, ठीक है, फिर 28 तक एक हफ्ता, यानी 7 into 4 28 डेज तक हमारा सर्कल वीक का कंप्लीट हुआ। बचा कितना? 3 दिन। ये देखो 3 ऑड डेज, ऑड डेज मतलब जो वीक के सर्कल में नहीं आ रहा है, क्योंकि वीक का सर्कल 7 डेज से कंप्लीट होता है, ना कि 3 डेज से। तो ये देखो यहाँ पर 1 तारीख से लेके 7 तारीख एक हफ्ता हो गया, फिर 8 तारीख से लेके 14 तारीख एक हफ्ता हो गया, 14 तारीख से लेके 21 एक हफ्ता हो गया, 21 से लेके 28 फिर से 1 वीक हो गया। बचा कितना? 3 दिन, 29, 30 और 31। इस 3 दिन को हम लोग बोलेंगे ऑड डेज। ये मैंने कैसे बताया? ये सिर्फ एक मंथ का मैंने बताया। इसी तरह से अगर हम लोग पूरे कैलेंडर का देखें, क्योंकि ये 2019 है, इसका क्या होगा तुम लोग देख सकते हो। जैसे यहाँ पर 3 दिन बचा, फिर यहाँ पर 4 ऐड करके एक हफ्ता, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ ऑड डेज 3 दिन बच जाता है। फेब का 28 था, तो यहाँ कोई ऑड डेज नहीं बचेगा, क्योंकि ये पूरा ही 1 वीक कंप्लीट करेगा। 7 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख, 28 तारीख, ये पूरा जो है इसमें कोई ऑड डेज नहीं होगा। यानी अगर कोई मंथ, ये फेब का मंथ अगर लीप ईयर नहीं होता है, तो उसमें कोई ऑड डेज नहीं होता है ना, कोई ऑड डेज नहीं होता है। इसको बोला जाता है ऑड डेज। कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ये जैसे मैंने एक मंथ का ऑड डेज दिखाया, वैसे मैंने यहाँ पर एक साल का ऑड डेज दिखाया। तो एक साल को अगर हम लोग वीक में कन्वर्ट करेंगे, तो वहां पर जो डे जो है रह जाएगा, उसे हम लोग बोलेंगे ऑड डेज। और रह जाएगा इन द सेंस जो वीक के सर्कल में कवर नहीं होगा, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे ऑड डेज, ठीक है। अच्छा, अब एनी ऑर्डिनरी ईयर, अगर ऑर्डिनरी ईयर है, एक सेकेंड, ठीक है, छोड़ो। कोई ऑर्डिनरी ईयर अगर है, ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर अगर है, तो उसमें क्या होगा? ऑर्डिनरी ईयर जो है उसमें क्या होगा? 52 वीक एंड 1 ऑड डे, एनी 52 वीक होगा और 1 ऑड डे होगा, अगर ऑर्डिनरी ईयर। अब ऑर्डिनरी ईयर मतलब जो लीप ईयर नहीं है, तो वहां पर 52 वीक होगा। जैसे देखो ये ऑर्डिनरी ईयर है, इसमें क्या नहीं है, इसमें कोई वीक नहीं है। तो देखो यहाँ पर कितने ऑड डेज हुए पता है? 3 दिन ऑड हुआ, यहाँ पर 0 ऑड डेज हुआ। चेक करके दिखा देते हैं। यहाँ पर 31 तक है, यानी फिर से यहाँ पर 3 ऑड डेज होगा। अप्रैल का देखो 30 है, तो यहाँ पर कितने ऑड डेज हो सकते हैं? 7 तारीख तक 1 वीक, फिर 14, फिर 21, फिर 28, 2 ऑड डे हो गया। अच्छा, मई का 31 है, फिर से 3 ऑड डे। जून का कितना है? जून का 30 है, तो जून का 30 है तो 2 ऑड डे है ना। अच्छा, जुलाई का 31 है तो 3 ऑड डे होगा। अगस्त का 31 है, ठीक है, अगस्त का 31 है, 3 ऑड डे होगा। सितंबर का 30 है, तो यहाँ पर कितना ऑड डे होगा? 30 होने पे हम लोग का ऑड डे होगा 2। अच्छा, अक्टूबर का हो जाएगा 3, नवंबर का हो जाएगा 30 है तो 2, दिसंबर का हो जाएगा 31 है, यानी 3, ठीक है। अब मंथली देखो कितने सारे ऑड डेज हो गए, 3 + 0 + 3, इतने सारे ऑड डेज है, ठीक है। अब देखो इसका कंसेप्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि ये हम लोग का एक ऑर्डिनरी ईयर है। 1 ऑड डे कैसे आया वो बताते हैं। तो 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 3 13, 13 + 3 16, 16 + 3 16, 17, 18, 19, 19 और 2 20, 20 और यहाँ पर हो गया 6, 26, 27, 28 हो गया, ठीक है। 28 हो रहा है, 28 हुआ या 29 होना चाहिए। 3 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 3 है तो 7 × 3 हो गया 21। और 2 कितने बार है? 1 2 3 4 बार, तो 8 हो गया। हाँ, 29 हो रहा है, देखो 29 हो रहा है, मैंने काउंटिंग में गलत किया, 29। तो ये जो ऑड डेज है, इनको भी हम लोग वीक में ट्रांसफर करने का कोशिश करेंगे। जैसे देखो, मतलब हम लोग ऐसे भी तो सोच सकते थे कि यहाँ पर 27 तक हमारा वीक बना, इसके बाद वीक बनेगा जैन का 28 ले लो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, ये वीक हो गया। फिर इस तरह से भी हम लोग काउंट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन उसमें काफी डिफिकल्टीज होगा, इसलिए हम लोगों ने मंथ वाइज कर लिया। तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, घर पे कैलेंडर लेके चेक करके देखना कि यहाँ पर ऐसे करके 7 दिन हो गया, फिर इसके बाद 7 दिन कब आएगा? 3 तारीख में 7 ऐड करोगे तो 10 तारीख को आएगा। इस तरह से 7 7 दिन आते जाएगा, और यहाँ पर हम लोग डेज लेके करेंगे ना, तो हमारा यहाँ एक ही दिन बचेगा जो वीक में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये देखो, इसको 7 से डिवाइड करते, 29 डेज को वीक में कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 वीक में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर भी एक दिन हमारा बच जाएगा। इसीलिए अगर कोई ईयर ऑर्डिनरी ईयर है, यानी लीप ईयर नहीं है, तो उसमें एक दिन हमारा ऑड डेज रहेगा। क्यों रहेगा? मैंने पूरा डिटेल्स में बताया, देखो।
जैसे अगर हम लोग यहाँ पर इंडिविजुअली 3 दिन ऑड नहीं दिखाते तो हम लोग का वीक कहाँ तक बना 27 तक। इसके बाद वीक कब बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 3 तारीख को वीक बन गया। 3 तारीख के बाद वीक कब बनेगा, फिर 7 दिन ऐड करो 10 तारीख तक, फिर 10 तारीख में 7 ऐड करो 17, 17 में 7 ऐड करो 24 तारीख, फिर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 3 तारीख बन गया 10 17 24। ठीक है, 24 में 7 ऐड करने से 7 8 9 10 11। हाँ, यहाँ पर फिर यहाँ पर वीक कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से वीक लो 7 तारीख तक 14 21 28, फिर यहाँ पर 2 दिन 1 2 3 4 5 6 7, फिर 5 तारीख तक हो गया। ठीक है, फिर 12, फिर 7 ऐड करने से फिर 19, 19 में 7 ऐड करने से 26, फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर 2 तारीख तक हुआ, फिर 9 हो जाएगा 7 ऐड करने से, फिर 16, फिर 23, 23 में 7 ऐड करने से 30। तो यहाँ तक देखो कोई ऑड डेज नहीं आया, पूरा वीक कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगर हम लोग पूरा पूरा कैलेंडर को साइमल्टेनियसली देखते हैं, मतलब एक एक मंथ नहीं देखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ एक वीक एक वीक एक वीक एक वीक, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ से है ना 18 तारीख 7 7 दिन ऐड होगा, फिर 25, फिर 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 तारीख में हमारा एक वीक हो गया। सितंबर की 1 तारीख तक हमारा वीक कंप्लीट हो गया। फिर 7 दिन ऐड करेंगे 8 तारीख, फिर 7 दिन ऐड करेंगे 15 22 और 29। ठीक है, 7 दिन ऐड करने से फिर 30, 1 2 3 4 5 6 7, 6 तारीख 13 तारीख 20 तारीख 27 तारीख, यहाँ तक वीक कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 3 तारीख 10 तारीख 17 तारीख 24 तारीख, इस तरह से वीक कंप्लीट हुआ। फिर 1 2 3 4 5 6 7, 1 तारीख तक वीक कंप्लीट हुआ, फिर 8 तारीख, फिर 15 तारीख, फिर 22 तारीख, है ना, फिर 29 तारीख, इस तरह से हो जाएगा। तो हमारा कितना ऑड डेज आया, एक ऑड डेज आया। इसका मतलब हम लोग देखो इस तरह से पूरे कैलेंडर में भी चेक कर सकते हैं या फिर एक एक दिन भी चेक कर सकते हैं। यानी हम लोगों का अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो एक ऑड डेज रह ही जाता है। ठीक है, एक ऑड डेज रह ही जाता है। लेकिन अगर लीप ईयर हुआ तो क्या होगा, लीप ईयर होने से 366 डेज। अब अगर हम लोग इसको वीक में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 में 35। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया 14, तो ये हो गया 52 वीक 2 डेज। ठीक है, ये क्या हो गया, ये 2 ऑड डेज हो गया। इसका भी प्रूफ देखो 52 वीक इंटू 7 डेज मतलब होता है 364 डेज। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि लीप ईयर का मतलब होता है 366 डेज। ठीक है, लीप ईयर का मतलब होता है 366 डेज, यानी यहाँ पर एक मतलब कितना डेज कम हो रहा है 2 डेज, है ना। 2 डेज जो है 2 डेज का जो गैप आ रहा है, ठीक है, 364 होता है यहाँ 366, तो 2 डेज का जो गैप आ रहा है वही हमारा ऑड डेज होता है। अब देख लो ऑड डेज जो है वो 2 ही होगा। इसका भी हम प्रूव करके दिखा देते हैं। अगर 2020 का कैलेंडर देखते हैं और हम लोग मंथली चेक करते हैं, क्योंकि मंथली चेक करने से बहुत इजीली समझ में आता है। जैसे देखो यहाँ पर ये जैन है, जैन का 31 डेज है, तो यहाँ पर ऑड डेज कितना होगा 3, 7 से डिवाइड करने से। फेब का 29 है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ऑड डेज आएगा 1, उसमें 0 आया था क्योंकि वो 28 डेज था। ठीक है, अच्छा मार्च में 3 आएगा, 31 जहां जहां होगा 3 होगा क्योंकि 31/7 करने से ये कुछ इस तरह से होगा 3। ठीक है, इसीलिए 3 ऑड डेज। अप्रैल का 30 है तो 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये फिर से 3 क्योंकि दोनों 31 है, ये 2 हो जाएगा, 30 है 3 2 फिर 3, तो टोटल करो 3 प्लस 1 3 प्लस 1 6, सॉरी 4 4 5 6, ये 3 3 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पर 9 हो गया इसका टोटल। यहाँ पर देखो 3 3 3 9 10 11, ये 11 हो गया। 3 3 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया। टोटल कर लो, टोटल करने से ये हो गया 0 30। ठीक है, अब 30 को डिवाइड करो 7 से वीक में कन्वर्ट करने के लिए। 30 डेज इक्वल टू कितना वीक, 30 डेज इक्वल टू 4 वीक, यानी 4 से डिवाइड हो रहा है तो बचा 2, यानी 2 हम लोगों का कितना रह जाएगा 2 ऑड डेज रह जाएगा। जो वीक में कन्वर्ट नहीं होगा उसे हम लोग बोलेंगे ऑड डेज। देखो ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए ऑड डेज क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली ऑड डेज वगैरह बोल देगा फिर समझ में नहीं आएगा। तो ऑड डेज का मतलब है जो डेज वीक में कन्वर्ट नहीं हो रहा है किसी एक ईयर का, वो ऑड डेज
डेज होगा। और ये तुम लोग को याद रखना पड़ेगा कि ऑर्डिनरी ईयर जो है, क्योंकि उसमें 52 वीक होता है, तो इसलिए उसमें 1 ऑड डेज होता है, ठीक है। और 52 वीक दोनों में ही होता है, लेकिन उसमें 52 वीक के हिसाब से 365 डेज के हिसाब से अगर देखेंगे तो 52 वीक 1 ऑड डे होता है, ठीक है। और अगर हम लोग लीप ईयर का देखेंगे तो वहां पर 366 डेज के हिसाब से 52 वीक 2 डेज होता है, यानी 2 ऑड डेज होगा, ठीक है। अच्छा, अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन भी करके देख सकते हैं। देखो, इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है। यहाँ पर लिखेंगे, अच्छा रुको, क्वेश्चन तो देंगे लेकिन पहले और एक पॉइंट लिखवा देते हैं। अब पॉइंट नंबर 3, ठीक है। ये मैंने पॉइंट नंबर कौन सा बताया, पॉइंट नंबर 2 बता दिया। अब पॉइंट नंबर 3 देखो, 3 में क्या है पहले लिखवा देते हैं। देयर आर 12 मंथ्स, ये हमें पता है कि हम लोग का 12 मंथ्स है, विच कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 28 टू 31। देखो, हमारे जो 12 मंथ्स है, पूरे साल में 12 महीना होता है, 12 मंथ्स है, और 12 मंथ्स में डिफरेंट डिफरेंट डेज होता है। कुछ मंथ है जो 31 का होता है, कुछ मंथ है जो 30 का होता है, कुछ मंथ है जो 28 का होता है, वो एक ही होता है, फेब होता है। और वही वाला 29 का भी होता है, मतलब 28 से लेके 31 के अंदर होता है। तो कोई 28 डेज का होता है, कोई 29 का होता है, कोई 30 का होता है, कोई 31 का होता है। इस बात का मतलब ये हो गया, ये पता है, ये तुम लोगों को याद रखने का जरूरत नहीं, ये तो तुम लोग को याद होगा ही। अब कौन कौन सा डेज 31 का होता है, देखो, जैन, ठीक है, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं 31 डेज के। तो ये लिखने का क्या जरूरत था, ये तो हमें पता है। ये क्यों लिखवाया आपने, ये इसीलिए लिखवाया क्योंकि यहाँ पर हमें पता करना पड़ेगा कितना ऑड डेज होता है। तो ये मैंने तुम लोग को भी थोड़ी देर पहले बता भी दिया, 31 डेज वाले जितने भी मंथ है वहां पर ऑड डेज कितने होंगे, वहां पर ऑड डेज 3 होंगे। क्यों, क्योंकि ऑड डेज का मतलब है कि जो वीकली कवर नहीं हो रहा है। तो 31 डेज को हम लोग वीक में ट्रांसफर करेंगे, 7 डेज का मतलब 1 वीक, 1 डे का मतलब 1/7 वीक, तो 31 डेज का मतलब कितना वीक, पूरा पूरी कितना वीक, पूरा पूरी 4 वीक होता है, जिसमें 28 डेज होता है, 3 बच जाएगा, यानी 3 जो है ऑड डेज होगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ईयरली ऑड डेज निकाला, अब हम लोग मंथली ऑड डेज देख रहे हैं, जो कि मैंने तुम लोग को पहले ही कैलकुलेट करके दिखाया। यानी ये सारे मंथ में कैसे हो जाएंगे, 4 वीक, ये सारे मंथ हो जाते हैं 4 वीक एंड 3 ऑड डेज वाले, ठीक है, 4 वीक एंड 3 ऑड डेज। ये सारे मंथ जो है 4 वीक एंड 3 ऑड डेज के हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो मंथ होता है, जैसे कि अप्रैल ले लेते पहले, फेब का अलग ही कंसेप्ट होगा, ठीक है। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 30 डेज वाले मंथ, ठीक है, 30 डेज वाले मंथ। अब 30 डेज वाले मंथ में कितने ऑड डेज होंगे, मतलब हमें 30 डेज को वीक में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइडेड बाई 7 करेंगे, तो ये हो गया 28। 2, 30 डेज वाले जो मंथ है वो कितने दिन के हो जाते हैं, वो हो जाते हैं 4 वीक एंड 2 डेज। अब 2 डेज को ऑड डेज इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये वीक में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 दिन में तो वीक बनता नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए होगा। अब रहा फेब, फेब का देखो, फेब हमारा दो तरह का हो सकता है, आइदर 28 डेज वाला या फिर 29 डेज वाला, ठीक है। अगर लीप ईयर हुआ तो 29 डेज, अगर लीप ईयर नहीं हुआ तो 28 डेज। अगर 28 डेज होता है तो इसमें ऑड डेज कितने होंगे, देखो, तो 28 को हम लोग मंथ में, सॉरी, वीकली कन्वर्ट करेंगे, तो 7 4 जा 28, कुछ भी नहीं बचा, यानी नो ऑड डेज, ठीक है। ये सब हमें एमसीक्यू में छोटा छोटा चीज पूछेगा, ठीक है, नो ऑड डेज, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, जीरो ऑड डेज, जीरो और नो ऑड डेज। और अगर 29 वाला कंसेप्ट हुआ तो मतलब अगर लीप ईयर हुआ तो क्या होगा, तो देखो लीप ईयर हुआ तो क्या होगा,
ये वाला, ठीक है। लीप ईयर है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। लीप ईयर है तो ऐसा दिखेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये হ্যাঁ हो ওটা जाएगा 1 দিয়ে হবে তো। है, ओ है ওটা एक हो गया, है, ठीक है, 1 होगा, करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे ही तुम लोग देखो तो मुझे भी पता चले गलती हुआ। ये देखो, तो तुम लोग देख रहे हो तो समझ में आता है कि हाँ तुम लोग देख रहे हो, नहीं तो हम ये 2 ही लिख के चले जाते गलती से। अच्छा चलो, ये हो गया 1 ऑड डे, ठीक है। अगर हम लोगों का 29 मतलब लीप ईयर हुआ तो वो 1 ऑड डे होगा, ठीक है। अब देखो मैंने डिवाइड कर करके सारा बता दिया, तुम लोग अगर डायरेक्ट देखोगे कहीं पर भी तो सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। अगर बिना एक्सप्लेनेशन के करवा दे तो इतना सारा चीज रटना पड़ेगा, लेकिन हम लोग याद क्यों करें, क्योंकि ये तो कुछ मतलब उतना खास कुछ कैलकुलेशन है नहीं, ये तुम लोग चाहो तो कर ही सकते हो, ये सब बचपन में जो सीखते हो वही वाला चीज है। कुछ नहीं, डेज को वीक में कन्वर्ट करना है। अगर कन्वर्ट करने के बाद भी कुछ रिमेनिंग हो जाता है जितना दिन, वही ऑड डेज होगा। अब मंथली पूछेगा तो मंथली बता देना। इसके लिए तुम लोग को ये एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कौन सा मंथ कितने दिन का होता है। अगर तुम लोग को ये याद नहीं रहेगा कि जैन 31 का होता है, तब गड़बड़ हो जाएगा। ये चीज तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। ये तुम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन सा मंथ कौन से कितने दिन का होता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग 4th नंबर वाला पॉइंट देखेंगे। देखो 4th नंबर वाला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, 2 year will have the same calendar if they have 0 odd days between them। मतलब देखो, ये ये एक पॉइंट ही है, मैंने लिखवाया, ये अप्लाई हो जाएगा इस तरह के कोई क्वेश्चन आए तो। लेकिन इसका मतलब क्या है, 2 years 2 साल सेम कैलेंडर हो सकता है, 2 साल में सेम कैलेंडर। सेम कैलेंडर का मतलब जैसे अगर आज जैसे 3 तारीख है, 3 नवंबर 2022, 3 नवंबर 2022 अगर थर्सडे है, तो ऐसा कौन सा कैलेंडर आएगा जिस दिन 3 नवंबर, ऐसा कौन सा ईयर आएगा जिस दिन 3 नवंबर को फिर से थर्सडे आएगा। और नॉट ओनली 3 नवंबर, जो 2022 का कैलेंडर जैसा जैसा था, मतलब जिस डेट को जो डे आया था, जिस तारीख को जो दिन या बार जो भी बोलो वो आया था, वो फिर से एज इट इज होगा। ये कैसे पता चलेगा, 2 year विल हैव द सेम कैलेंडर। 2 साल का अगर सेम कैलेंडर तभी हो सकता है अगर उनके बीच में कोई ऑड डेज ना हुआ तो, ठीक है। अगर उनके बीच में कोई ऑड डेज ना हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये सेम कैलेंडर हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन करने से समझ में आएगा कि इसका आंसर हमें कैसे करना है, बट इस पॉइंट का मतलब ये है कि 2022 का कैलेंडर खुद से फिर को रिपीट तभी करेगा, उस साल को करेगा, अगर हम लोग उस साल से मतलब जिस साल में जाके ये कैलेंडर खुद को रिपीट करेगा। और ये 2022, देखो 2022 में अभी हम लोग हैं, ये जो कैलेंडर था ये खुद को फिर से कब रिपीट करेगा, एज इट इज। रिपीट करने का मतलब है एज इट इज कैलेंडर कब बनेगा, अगर ये साल और वो रिपीट, वो साल के अंदर गैप में 0 ऑड डेज होगा, ठीक है। वो साल और इस साल के अंदर अगर हम लोग वीकली कन्वर्जन करें तो कोई भी ऑड डेज नहीं बचना चाहिए। अगर ऐसा होता है, जहां पर ये पॉसिबल होगा, जहां पर जाके ये पॉसिबल होगा, वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर ये कैलेंडर खुद को रिपीट करेगा। अभी हम लोग देखेंगे भी कैसे करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट का मतलब ये है 2022 का कैलेंडर खुद से फिर को तभी खुद से फिर से रिपीट तभी होगा जब जाके ऑड डेज होगा, 0 ऑड डेज होगा वो दोनों ईयर के गैप के बीच में, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखते हैं, देयर आर 0 ऑड डेज इन एवरी 400 ईयर, ठीक है। बोल रहे हैं कि हर 400 साल के बीच में 0 ऑड डेज होता है। और नेक्स्ट लिखेंगे, देयर आर 5 ऑड डेज इन एवरी 100 ईयर, ठीक है।
ये कैसे पॉसिबल है, इसको समझा देते। क्या बोल रहा है कि 0 ऑड डेज इन एवरी 400 ईयर, हर 400 साल के गैप में 0 ऑड डेज होता है। मतलब ये देखो, यहाँ पर मैंने इतना सारा लिखा था ना, देखो मैंने बोला ना ये सब हमारा यूज में हो जाएगा। जैसे 0 से लेके 400 तक बोल रहा है कि कोई भी ऑड डेज नहीं होगा, लेकिन 0 से लेके 100 के अंदर ऑड डेज बनेंगे। मतलब 0th ईयर से लेके अगर हम लोग 100th ईयर तक जितने भी ईयर आ रहे हैं, 100 साल आ रहे हैं, ये 100 साल में जितने भी डेज होंगे उसको अगर हम लोग वीक में कन्वर्ट करना चाहे तो लास्ट में हमारा 5 दिन ऑड रह जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है, देखो मैथमेटिकली दिखा देते। पूरा तो काउंट करना पॉसिबल नहीं है, 100 साल का काउंटिंग करना इतना आसान नहीं है। तो ये देखो, हम 100 ईयर वाला बताते हैं। ये देखो, इन 100 ईयर, ठीक है, 100 साल में हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कितने सारे ऑर्डिनरी ईयर है और कितने सारे हम लोगों का लीप ईयर है। ठीक है, तो ये देखो 0 के बाद 4th ईयर जो है ये हम लोग का क्या हो जाएगा, लीप ईयर। उसके बाद 8, ठीक है, 8 के बाद 8 में 4 ऐड करेंगे, 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 13 14 15 16, 16 17 18 19 20, ठीक है, 24 28 28 29 20 29 30 31 32, ठीक है, 32 और ये 4 36, 36 और 4 40, ठीक है, 40 के बाद यहाँ पर 44, ठीक है, 48, 48 में 4 ऐड करने से 48, 52 49, 52, 52 में 4 ऐड करने से 56, फिर 60, फिर 64, फिर हो गया 68, 68 में 4 ऐड करने से 72, नहीं सॉरी 62, मैम 72। हाँ 72। तो 52 आया मेरा, 62 नहीं आया, 52, 56 नहीं, ठीक है, 4 तो 6, 60, 64, 68, हाँ 72, 72 में 4 ऐड करने से 76, फिर हो गया 80, 84, ठीक है, 84 में 4 ऐड करो 88, 88 में 4 ऐड करो 92, 92 में 4 ऐड करो 96, 96 में 4 ऐड करो 100। ये जरूरी नहीं था, लेकिन हम समझाने के लिए इतना सब लिख रहे हैं। ये सब तुम लोग को लिख, मतलब लिख सकते हो कॉपी में अपने लिए। हम ये बोल रहे हैं एग्जाम में ये सब नहीं करना पड़ेगा, लेकिन चैप्टर टफ है इसलिए हम डिटेल्स में बता रहे हैं। तो 100 साल में ये बताओ कितने लीप ईयर है और कितने ऑर्डिनरी ईयर है, बोलो। ये जो मैंने 4 ईयर के गैप में लिखा ये सारे क्या है, ये सारे लीप ईयर है। देखो ये 100 साल में क्या क्या ईयर आए होंगे, कुछ लीप ईयर आए होंगे, कुछ नॉन लीप ईयर आए होंगे, ठीक है, ये मिला के ही 100 साल हुआ होगा। तो लीप ईयर कितना सारा है, लीप ईयर देखो ये सब लीप ईयर के गैप में ही मैंने लिखा है, 4 4 साल के गैप में। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 लीप ईयर होगा। ये क्यों नहीं मैंने काउंट किया, क्योंकि 100th ईयर नॉट लीप ईयर होता है, इसीलिए वो एक्सेप्शन याद रखना है। 100th ईयर नॉट लीप ईयर होता है। मतलब जब ये कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा तो 0 से लेके जब 100th ईयर पार हो गया होगा, 100 साल का कैलेंडर पुराना हो गया होगा, तब इसमें कितने सारे लीप ईयर आ गए होंगे, यहाँ पर लीप ईयर आ गए होंगे 24। काउंट करके देख लो, 4th नंबर ईयर लीप ईयर 1 2 3 4 ऐसे करके हम मैम लोगों ने देखा। 25 হচ্ছে তো। কি করে 25 হচ্ছে বলো, 0 থেকে 96 তো 25 টা হচ্ছে। জিরোটা কাউন্ট করবো না, না এটা তো স্টার্টিং পয়েন্ট। জিরোটা তো আমার, জিরোর পর আমার 3 বছর পর লিপ ইয়ার আসবে, তাহলে এখান থেকে তো লিপ ইয়ার শুরু হচ্ছে না, এইভাবে 4 থেকে 8 মানে 0 to 4 ऐसे होना चाहिए, 0 to 4, 4 to 8, मतलब ये एक लीप ईयर है ना। तो उतना मैंने नहीं लिखा, 4 to 8, 8 to 12 इस तरह से, ठीक है। হ্যাঁ ম্যাম। अच्छा, अब नॉन लीप ईयर फिर कितना हुआ, अगर 100 साल है टोटल, हम लोग 100 साल का गैप देख रहे हैं, 100 साल में अगर 24 लीप ईयर आ गया तो नॉन लीप ईयर कितना होगा। ये पूरा 100 साल का हम लोग डेटा लिख रहे हैं ना, 100 साल में अगर 24 लीप ईयर है तो नॉन लीप ईयर कितना होगा, बचा हुआ साल। 76। 76, ठीक है, तो ये हो गया 76। तो यहाँ पर अब देखो, अब 24 लीप ईयर्स है, अब लीप ईयर्स में कितने सारे ऑड डेज होते हैं। अब देखो, अब तुम लोग को थोड़ा थोड़ा टफ लग सकता है, क्योंकि ये पढ़ने वाला चैप्टर है, ये सिर्फ लॉजिक लगा के नहीं होगा इतना आसानी से, क्योंकि ये चैप्टर, ये और क्लॉक सबसे टफ होता है, बाकी सब आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो 24 लीप ईयर है, और लीप ईयर में कितने सारे ऑड डेज होते हैं, लीप ईयर में कितने सारे ऑड डेज होते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हाँ
2 ऑड डेज होते हैं, ठीक है। तो अगर एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होता है, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होता है, तो 24 लीप ईयर में कितने ऑड डेज होंगे? 24 इंटू 2। अच्छा, अगर एक नॉर्मल नॉन लीप ईयर में या फिर ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 1। तो फिर 76 नॉन लीप ईयर में कितने ऑड डेज होंगे? 76 इंटू 1। अब इसका टोटल करेंगे, 48 प्लस 76, यानी टोटल करने से कितना हो जाएगा? 124 डेज, ठीक है। अगर 124 डेज हो रहा है 100 साल के अंदर, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से, क्योंकि ऑड डेज कितना है वो पता करने के लिए हमें वीक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब भी ऑड डेज का बात आ रहा है, मतलब डेज को वीक में कन्वर्ट करने के बाद जो बच जाता है वही ऑड डेज होगा। तो ऑड डेज देखते हैं। फोर्टी नाइन, तो कितना बचा? 5, ठीक है। तो इसका मतलब कितना ऑड डेज आ गया? 5 ऑड डे, ठीक है। 5 ऑड डेज आ गया। तो ये एक्चुअली इस तरह से कैलकुलेट हुआ है। ये मतलब समरी ये है कि अगर हम लोग 100 ईयर का गैप देखते हैं, हर 100 साल के गैप में 5 ऑड डेज आ जाता है। इन 100 ईयर गैप नंबर ऑफ ऑड डेज, ठीक है। ये तुम लोग को कैलकुलेशन करना जरूरी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कोई ये कैलकुलेशन पूछेगा नहीं तुम लोगों से। तुम लोगों को ये याद रहेगा, इसी से तुम लोग को करना पड़ेगा। लेकिन याद रखना इतना आसान नहीं होगा अगर लॉजिकली पता ना हो, ठीक है। हर 100 साल के गैप में 5 ऑड डेज आएगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग 400 वाला भी चेक करके देख सकते हैं। तो 400 वाला चेक करके देख सकते हैं, लेकिन उसमें हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि हर 400 साल के गैप में कितने लीप ईयर आएंगे, कितने नॉन लीप ईयर आएंगे, ठीक है। तो उसमें काउंटिंग काफी ज्यादा होगा। जैसे मैंने ये 100 वाला दिखाया, तो उसमें काउंटिंग काफी ज्यादा होगा। तुम लोग चाहो तो करके देख सकते हो। मतलब वहां पर 0 ऑड डेज होंगे, ठीक है। मतलब ये जब तुम लोग डिवाइड करोगे 7 से, ये टोटल करने के बाद, तो वो 0 आएगा। तो तुम लोग उसको खुद अपने लिए चेक करके देख सकते हो। बाकी याद ये रखना है, ठीक है। ये कैलकुलेशन समझना जरूरी है, इसको याद रखना है या परफॉर्म करना है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग 7th नंबर पॉइंट पे चलते हैं। 7th नंबर पॉइंट में क्या हो रहा है? ए लीप ईयर कैलेंडर रिपीट itself इन एवरी 28 ईयर, ठीक है। तो एक लॉजिक हम लोगों ने ये बताया कि कोई भी कैलेंडर, ठीक है, कोई भी कैलेंडर अपने आप को तभी रिपीट करेगा जब उनके अंदर गैप 0 ऑड डेज का होगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि कोई लीप ईयर कैलेंडर अपने आप को कितने दिन बाद रिपीट करेगा? इन एवरी 28 ईयर, ठीक है। वाइल कैलेंडर ऑफ एन ऑर्डिनरी ईयर repeat itself after 6 और 11 ईयर। इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं। देखो यहाँ पर तुम लोग भी चाहो ना, आज घर पे कैलेंडर अभी तो मोबाइल पे अवेलेबल होता है, ठीक है। तो तुम लोग भी चाहो तो अपने लिए चेक करके देख सकते हो समझने के लिए। लीप ईयर कैलेंडर 28 साल बाद खुद को रिपीट करेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कि 2020 लीप ईयर था, ठीक है। तो 2020 के बाद 28 साल बाद कौन सा ईयर आएगा, ठीक है। देखते कौन सा ईयर आएगा। 2048, 2000, ये वाला 2048। 2048 ईयर का जो कैलेंडर होगा और 2020 का जो कैलेंडर था, वो दोनों ना एकदम एक जैसा ही होगा। चलो देख लेते हैं। 2020 का कैलेंडर ये वाला है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। कहीं पर ब्रॉडली नहीं दिख रहा है। चलो 2020 का कैलेंडर ये वाला है। यहाँ पर कहीं पर भी उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, 2020 का ये है। अब हम लोग कैलेंडर कैलकुलेट करते हैं। देखो कैलेंडर निकालते हैं।
2000 कितना आया हम लोग का ऐड करके 2048, ठीक है, तो यहाँ निकाल लेते हैं कैलेंडर 2048, ठीक है, 2048 का कैलेंडर निकालते हैं। अच्छा 48 में कैलेंडर कुछ ऐसा होगा, 48 का कैलेंडर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा अब हम लोग सिमिलरिटीज देखते हैं। ये देखो 2 जैन स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि 48 तो अभी आया नहीं है, 28 साल बाद आएगा, तो जनवरी उस साल में स्टार्ट होगा वेडनेसडे से, तो 2020 का भी जनवरी देखो वेडनेसडे से ही स्टार्ट हुआ है, खत्म हुआ है फ्राइडे को। ये देखो खत्म होगा फ्राइडे को, सेम है देखो। अब ये फेब स्टार्ट होगा संडे से, और 2020 का फेब स्टार्ट हुआ था संडे से, ठीक है। मार्च एंड हुआ था यहाँ पर देखो ट्यूसडे को, तो इसका भी मार्च एंड होगा देखो ट्यूसडे को। बिल्कुल सेम कैलेंडर है, तुम लोग अपने मोबाइल पे, ठीक है, क्योंकि 2048 का कैलेंडर तो मोबाइल मतलब गूगल छोड़ के तुम्हें मिलेगा नहीं, तो तुम लोग कंपेयर करके देख सकते हो कि कैसा कैलेंडर होगा। बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा 2020 का कैलेंडर था, यानी कोई लीप ईयर कैलेंडर अगर है, क्योंकि 2020 लीप ईयर था, लीप ईयर कैलेंडर जो है वो खुद को 28 साल में रिपीट करता है, यानी 2020 का कैलेंडर जैसा था वो 2048 में वैसा होगा। ये हो गया इसके लिए एग्जाम्पल। अब वाइल कैलेंडर ऑन एन ऑर्डिनरी ईयर, अगर ऑर्डिनरी ईयर का कैलेंडर है वो खुद को रिपीट करता है 6 साल में या फिर 11 साल में, ठीक है। तो जैसे देखो 2000 मान लेते हैं 2005, ठीक है। अब 2005 का जो कैलेंडर था, या फिर ऐसे 2005 नहीं, थोड़ा और भी आगे का ले लेते हैं 2011, ठीक है। 2011 में 6 ऐड कर देते हैं तो हो गया 2017। देखते हैं क्या ये दोनों कैलेंडर खुद को रिपीट किया है, 2011 और 2017। तो यहाँ पर लिखते हैं 2011 का कैलेंडर, देखो 2011 का कैलेंडर, तो 2011 का ये वाला है, ठीक है, ये वाला। और 2017 का देखते हैं। अच्छा देखते हैं, देखो 17 का कैलेंडर जैन का स्टार्टिंग फर्स्ट संडे को हुआ था, ठीक है। इसका स्टार्टिंग जो है फ्राइडे सैटरडे को हो रहा है। अच्छा तो ये खुद को रिपीट नहीं किया है 6 साल में, यानी 11 साल में जरूर करेगा, यानी 2011 खुद को या तो 6 साल में रिपीट करेगा या तो 11 साल में, 11 साल में रिपीट करेगा, यानी 2022 में ये खुद को रिपीट किया होगा, ठीक है। तो 17 के जगह हम लोग 22 का कैलेंडर देख लेते हैं, मतलब इस साल का, देखो इस साल का कैलेंडर आ गया। मतलब अभी हम लोग जो कैलेंडर देख रहे हैं ना, वो ऑलरेडी कैलेंडर हम लोगों ने 2011 में देख लिया है। 2011 स्टार्ट होता है सैटरडे का 1 तारीख से, 2022 भी स्टार्ट हुआ है, मतलब हुआ था, अब की खत्म होने आ रहा है। यानी 2011 का जैसा जैसा पूरा डेज वगैरह था, सेम वही चीज 2022 में हो रहा है, ठीक है, 2022 में हो रहा है। तो ये खुद को रिपीट करेगा या तो 6 साल में या तो 11 साल में। तो ये रिपीट हुआ है 2011 वाला 11 साल में, 6 साल में रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड है ये तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, छोटा छोटा क्वेश्चन होगा तो तुम लोग को ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो तुम लोग का कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा कुछ याद रखना पड़ता है, सभी में तुम लोग देखते हो, लॉजिक लगाते हो, आंसर देते हो। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल टाइप्स चैप्टर है तो तुम लोग को इसमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो लीप ईयर कैलेंडर 28 साल में खुद को रिपीट करेगा, और जो ऑर्डिनरी कैलेंडर है वो 6 साल या 11 साल में खुद को रिपीट करेगा, ठीक है। अच्छा अब इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो अब हम लोग का हो गया, देखो जो भी हमें पता करना था वो मैंने सारा चीज बता दिया। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन वन, क्वेश्चन वन, विच ईयर will have same calendar as that of 2012, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, सिंपल सिंपल, लेकिन तुम लोग को डेटा डिजिट्स वगैरह पता नहीं होगा कि क्या क्या रूल्स है, तो फिर कैसे करोगे। ऑप्शंस दे दिया मैंने, नन ऑफ दिस,
एनओटी लिख दिया, एनओटी का मतलब नन ऑफ दिस। अच्छा, अब कैसे पता करोगे कि क्या होगा? सबसे पहले हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि 2012 लीप ईयर है कि लीप ईयर नहीं है। अगर लीप ईयर है तो 28 साल में रिपीट होगा, अगर लीप ईयर नहीं है 6 या 11 साल में रिपीट होगा। तो पहले देखो 2012 लीप ईयर है कि नहीं, कैसे पता करोगे 2012 लीप ईयर है कि नहीं? नॉर्मल जो रूल्स है कि 2012 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल हो जाता है। 5 हो गया, 03, तो डिविजिबल होने पे हमें पता है कि ये लीप ईयर होगा। फिर भी एक कंफर्मेशन चाहिए, अगर ये 100th ईयर है तो ये लीप ईयर नहीं होगा। क्या ये 100th ईयर है? चेक करते हैं 2012 क्या 100th ईयर है, यहाँ पर चेक करते हैं। देखो 2012, तो 2000 यहाँ से स्टार्ट हुआ, 2000 से लेके 2100, 2000 से लेके 2100 के अंडर ही 2012 आ गया होगा। 2000 के बाद क्या आता है? 2001, 2002, 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, जो अभी हम लोग देख रहे हैं 19, 20, 21, 22। तो इसका मतलब 2012 इस 100 के गैप में आ रहा है, यानी 100th ईयर नहीं है। अगर 100th ईयर नहीं है तो वो लीप ईयर हो जाएगा, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो। यानी हर 4 साल के गैप में, तो 4 साल के गैप में लीप ईयर आता है। तो 2000 के स्लैब में देखो 2000 से लेके 2000 कितना हो जाएगा? 2004 लीप ईयर होगा। 2004 से लेके 2008 लीप ईयर हुआ होगा। 2008 से लेके 2008 में ऐड कर दो 4, तो ये हो गया 2012, जो कि एक लीप ईयर होगा। 4 4 साल के गैप में, ये तो 100 का गैप है। 100 के गैप के अंदर ढूंढो कितने सारे साल लीप ईयर है। तो 2000 जो है, 2000 से लेके 2004, 2000 लीप ईयर नहीं होगा, 2004 लीप ईयर होगा, 2008 लीप ईयर होगा, और 2012, ठीक है, 2012 ये लीप ईयर होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने बिल्कुल कंफर्म कर लिया कि लीप ईयर है। अगर लीप ईयर है तो 28 ईयर्स में ये खुद को रिपीट करेगा। तो हम लोग यहाँ पर कैसे फॉलो करेंगे, कैसे करके आंसर निकालेंगे? 2012 प्लस 28, 2040। तो आंसर ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन हमें पूछा जाएगा, तो हम लोग को पहले ढूंढना है कि लीप ईयर है कि नहीं। अगर है तो उस पे 28 ईयर्स एप्लीकेबल करो, अगर नहीं है तो उसमें 6 से 11 एप्लीकेबल करना पड़ेगा। अब देखो और एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द गिवन ईयर will have the same calendar as they as that of year 2003? 2003 में जो कैलेंडर था वो खुद को फिर से कब रिपीट किया होगा? ठीक है, तो हम ऑप्शन दे देते हैं, आंसर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग ये पता करेंगे कि 2003 लीप ईयर है कि नहीं है। 2003 डिविजिबल बाय 4 नहीं है, ये लीप ईयर नहीं होगा। फिर भी 100 ईयर वाले गैप में एक बार चेक करके देख लो। हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, तो 2000 से लेकर 2004 लीप ईयर आएगा। तो 2000 के बाद 2001 भी लीप ईयर नहीं है, 2002 भी लीप ईयर नहीं है, 2003 भी लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो मैंने दो तरह से कंफर्म कर दिया जो मैंने अभी बताया। ठीक है, बाकी 4 वाला तो तुम लोग को पता ही होगा। और ये यहाँ पर इसका मतलब लीप ईयर नहीं है। अगर लीप ईयर नहीं है तो कैलेंडर अपने आप को कितने साल के गैप में रिपीट करता है? या तो 6 साल के गैप में, या तो रिपीट करता है 11 साल के गैप में। हम लोग चेक करते हैं, तो 6 साल के गैप में होने से 9 होगा, 11 साल के गैप में हो जाने से 14 हो जाएगा। अब हमारे पास देखना चाहिए कि आंसर कौन सा है। तो हमारे पास 2014 अवेलेबल है, तो ये होगा। अब दोनों ही ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि दोनों से ही रिपीट नहीं हो सकता। जैसे अभी मैंने तुम लोग को दिखाया यहाँ पर 2011 6 साल से रिपीट नहीं हुआ, वो 11 में जाके रिपीट हुआ। तो आंसर जो सही है वो एक ऑप्शन रहेगा। ठीक है, और एक गलत ऑप्शन भी रह सकता है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? देखो यहाँ पर हम लोग कैसे पता करेंगे? तो हमारे पास जो है सही आंसर एक रहेगा, बाकी गलत आंसर ही रहेंगे। यानी ये 11 साल में ही खुद को रिपीट करेगा, तो ये 2014 ऑप्शन है। तो हम लोग इसी को टिक करेंगे, यही वाला हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, 6 साल के गैप में 2009 है, जिसका कोई ऑप्शन है नहीं, इसका मतलब वो 6 साल में रिपीट नहीं होता है 2003 वाला कैलेंडर। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन में इसको रखा नहीं गया है। ऐसा नहीं कि तुम लोग को 2009 भी दे देगा, 2014 भी दे देगा, कभी नहीं देगा। ठीक है, तब तो ऑप्शन ही नहीं बना, कभी नहीं देगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर होता है तो क्वेश्चन गलत है। ठीक है, कभी नहीं होगा। अगर वैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो उसका मार्क्स मिलना चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं 4, सॉरी 3, क्वेश्चन नंबर 3।
हाउ मेनी years have 29 days in Feb from 1900 to 2010। देखो बोल रहा है कि अच्छा ऑप्शन भी लगा लेते हैं यहाँ पर 25, 26, 27, 28। यहाँ पर बोला है कि हाउ मेनी इयर्स हैव 29 डेज इन फेब फ्रॉम 1900 टू 2010। 1900 साल से लेके 2010 के अंदर ऐसे कितने सारे फेब के मंथ है जो कि 29 डेज का था। ठीक है, तो इसको हम डिटेल्स में भी बता देते हैं एक बार, और इसका शॉर्टकट भी बता देते हैं। अब देखो 29 वही वाले फेब होंगे जो लीप ईयर होगा, तो 1900 से लेके कौन सा ईयर लीप ईयर होगा? 1900 लीप ईयर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो 100th ईयर होता है। कैसे याद रखेंगे? 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 टू 400, 400 टू 5, 5 टू 6, 6 टू 7, 7 टू 8, 8 टू 9, 9 टू 10, मतलब 1000, 10 टू 10, 1000 से 1000, 1100। जैसे देखो मैंने यहाँ पर लिखा था ना, ये देखो यहाँ पर लिखा था ना, ये देखो ये 1800 से लेके 1900, ये 100th ईयर हो रहा है। और कोई भी 100th ईयर लीप ईयर नहीं होता है, चाहे वो 4 से डिविजिबल क्यों ना हो। इसको ही हम लोगों ने एक्सेप्शन बोला था। ठीक है, तो इसका मतलब 1900 के बाद कौन सा ईयर आएगा जो लीप ईयर है? तो 1900 के बाद 1904 लीप ईयर होगा, इसके बाद 1908 लीप ईयर होगा, इसके बाद 1912 लीप ईयर होगा, इसके बाद 1916 लीप ईयर होगा, 4-4 साल के गैप में, इसके बाद 1920 लीप ईयर होगा। अच्छा नेक्स्ट 1924 होगा, 1928 लीप ईयर होगा। अच्छा फिर 1932 लीप ईयर होगा, फिर 1936 लीप ईयर होगा, फिर 1940 लीप ईयर होगा। ठीक है, फिर 1944 लीप ईयर होगा, 1948 लीप ईयर होगा, 1948 के बाद 1952 लीप ईयर होगा, 1956 लीप ईयर होगा। अच्छा 1960 होगा, 1964 होगा, 1900 यहाँ पर 68 लीप ईयर होगा। ठीक है, 1968 लीप ईयर होगा, 1972 लीप ईयर होगा, 1900 चार ऐड करने से ये हो गया 76 लीप ईयर होगा, 1980 लीप ईयर होगा। अच्छा और इसके बाद 1984, 1988, 1900 यहाँ पर 4 ऐड करने से कितना हो जाएगा? 92। ठीक है, फिर हो जाएगा 1996, ये लीप ईयर होगा। अच्छा 1996 में अगर 4 ऐड करेंगे तो ये 2000 हो जाएगा। चलो 2000 हम लोगों का लीप ईयर होगा। ठीक है, 2000 लीप ईयर होगा। अच्छा इसके बाद लीप ईयर होगा कि नहीं, इसमें एक चेकिंग करना पड़ेगा हमें। अच्छा इसके बाद हम लोग को 2010 तक देखना है, तो 2004 लीप ईयर हो सकता है, 2008 होगा, 2008 में 4 ऐड करने से 2012 लीप ईयर होगा, बट हमें 10 तक चाहिए, तो हमें 12 नहीं चाहिए, हम लोग 12 नहीं लिखेंगे। तो ये देखो 1900 से लेके 2010 के अंदर कौन कौन से ईयर हैं जो लीप ईयर होंगे? तो 1900 के बाद 1900 4 से डिविजिबल है, बट ये लीप ईयर नहीं होगा, इसके 3 साल के गैप में ईयर जो है लीप ईयर होंगे। तो ये लीप ईयर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 जो है 27 ईयर जो है वो लीप ईयर होंगे। ठीक है, 27, ये देखो आंसर हो गया 27 ऐसे। मैम 2000 का तो होबे ना। हाँ 2000 का बता रहे हैं। 2000 क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसीलिए नहीं होगा, इसीलिए बोल रहे हो क्योंकि ये 100th ईयर है। लेकिन एक्सेप्शन ऑफ द एक्सेप्शन याद करो, क्या ये 400th ईयर भी है? 0 से 400, 400 से 800, 800 से 400 का गैप देखो जो मैंने यहाँ पर लिखवाया था, क्या ये 400 के गैप वाला ईयर आता है? देखो है। हाँ, तो अगर ये 400 के गैप वाला ईयर आता है तो ये 100th ईयर होने के बाद भी लीप ईयर होगा, इसीलिए हम लोग इसको काउंट करेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का लीप ईयर। क्यों? क्योंकि ये 100th ईयर है तो लग रहा था नॉट लीप ईयर, बट ये
बट ये 400 भी तो है, तो ये नॉट लीप ईयर नहीं होगा, ये लीप ईयर होगा। ठीक है, इस पे टिक करेंगे, लीप ईयर होगा। तो इसीलिए 27 हो गया, लेकिन ये गया एक थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस। ठीक है, तो क्योंकि इसमें तो इतने सारे ईयर को तो हम लोग लिखना पड़ेगा, ऐसे ही तो नहीं कर सकते हैं। तो बिना लिखे हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो, हम लोग इस तरह से करेंगे कि 1900 से लेके 2000, ये कितने ईयर है? इट्स अ 100 ईयर। ठीक है, ये 100 ईयर का बात हो रहा है, मतलब 100 साल का बात हो रहा है, 1900 से लेके 2000। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि लीप ईयर कब आता है? 4 साल के गैप में, 4 इयर्स के गैप में लीप ईयर आता है एक बार। ठीक है, एक बार 4 ईयर के गैप में, तो 1 ईयर के गैप में 1/4 टाइम्स आएगा। तो 100 ईयर के गैप में कितने बार लीप ईयर आएगा? 100/4 टाइम, यानी कि 25 टाइम्स लीप ईयर आएगा। ठीक है, 25 टाइम्स लीप ईयर आएगा। ये हम लोगों ने 4 ईयर के गैप में देखा कि 4 साल के गैप में अगर एक बार लीप ईयर आता है, तो 100 साल के गैप में 25 बार लीप ईयर आना चाहिए। ठीक है, 25 बार लीप ईयर आना चाहिए। लेकिन एक एक्सेप्शन है, इफ 100th ईयर, दैट इज 2000, जो 2000 है, इज ऑल्सो 400th ईयर, सो इट इज लीप ईयर। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा और एक बार लीप ईयर ऐड हो जाएगा, तो 25 टाइम्स हुआ, प्लस और एक बार होगा, क्योंकि 2000 को हम लोग लीप ईयर कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो 100th ईयर के साथ साथ 400th ईयर भी है। फिर ये तो 26 ही हुआ, 27 कैसे होगा? 27 कैसे होगा? क्योंकि 100 ईयर मतलब 2000 तक होना चाहिए, है ना। 19 से लेके 2000 होता है हम लोगों का 100 ईयर, लेकिन हम लोगों का गैप 2010 तक का है। तो 2000 तक 100 हुआ, उसके बाद और भी 2 लीप ईयर आ गए। ठीक है, और भी 2 लीप ईयर आ गए, यानी अच्छा देखो, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक चीज गलत बता दिया। ये देखो, यहाँ पर हम लोगों ने ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट इस चीज के लिए है, इस चीज के लिए ये वाला पॉइंट तुम लोग लिख सकते हो नोट डाउन करके, जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है क्यों हम लोगों ने 2000 को कंसीडर किया उस तरह के आंसर से। अब ये वाला देखो, इसमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा। 1900 से लेके 2000, ये हो गया 100 ईयर का गैप। ठीक है, 100 ईयर के गैप में कितने सारे लीप ईयर आ गए? 25 बार लीप ईयर आ गए। लेकिन यहाँ पर एक जो 2000 आया था ना, क्योंकि वो 400 भी था, तो वो हम लोग का लीप ईयर कंसीडर हो गया। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है ना, वो चीज हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे अगर नहीं लिखते हैं तो, है ना। अगर लिखेंगे तभी ना दिखेगा कि 2100 वाला साल था। जो भी हो, तो 100 साल में 25 बार लीप ईयर आएगा। वो कैसे हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये 100 साल में 25 बार लीप ईयर आया। उसके बाद हमारा गैप जो है 100 साल का नहीं था, 2010 तक का था। तो 2000 के बाद 2010 के अंदर कितने बार लीप ईयर आए? 2010 के अंदर हमारे यहाँ लीप ईयर आ गए हैं 2004 और 2008, 2 बार लीप ईयर आ गए। तो 25+2, ठीक है, 25 हो गया 100 साल के गैप में, उसके बाद 2 बार लीप ईयर आया, यानी 27। इसका आंसर हो जाएगा 27। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, जो कंफर्टेबल लगे। ये डिटेल्स में है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग का डिटेल्स नहीं होगा, इसमें इजीली हम लोग मतलब जल्दी कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक है, तो ये 27 हो जाएगा। अच्छा चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो रहा है? ये वाला 3। क्वेश्चन नंबर 4। 1/1/2012 was a Sunday। ठीक है, what day will it be on the Independence Day of the same year? Tuesday, Wednesday, Thursday, फ्राइडे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है
कि अगर 1/1/2012 संडे है तो उसी साल में इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त उसी साल का कौन सा डे होगा। ठीक है, 15 अगस्त कौन सा डे होगा, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं 15 अगस्त कौन सा डे होगा। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, हम डिटेल्स में ही दिखा देते हैं, देखो फिर हम शॉर्टकट भी दिखाएंगे। क्योंकि अगर देखो 1 तारीख हमारा संडे है, ठीक है, तो इसके बाद संडे कब आएगा पता है, 7 दिन ऐड कर दो, क्योंकि आज अगर थर्सडे है 3 तारीख, फिर 10 तारीख को ही थर्सडे आएगा, तुम लोग चेक करके देख सकते हो 7 दिन में, क्योंकि 7 दिन में सर्कल कंप्लीट होता है किसका, वीक का। तो इसके बाद 8 तारीख को संडे आएगा, ठीक है, इसके बाद संडे आएगा, 8 में 7 ऐड करेंगे, 15 तारीख को, 15 जनवरी, ठीक है, क्योंकि ये जनवरी से स्टार्ट हुआ है, 15 तारीख को संडे होगा। फिर 22 ऑफ जैन को संडे होगा, ठीक है, फिर 29 ऑफ जैन को संडे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 29 ऑफ जैन अगर संडे हो गया, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 30 और 31 जैन का, तो ये संडे के बाद मंडे, ये ट्यूसडे, ट्यूसडे हो गया, फिर 1 तारीख फेब का वेडनेसडे, 2 तारीख थर्सडे, 3 तारीख फ्राइडे, 4 तारीख सैटरडे, ठीक है, 4 तारीख सैटरडे, और 5 तारीख हो गया फिर से संडे, ठीक है। इसका मतलब नेक्स्ट संडे आएगा 5 ऑफ 5th ऑफ फेब को, ठीक है, नेक्स्ट संडे आ जाएगा 5th ऑफ फेब को। तो 5th ऑफ फेब को नेक्स्ट संडे आ गया, तो यहाँ पर लिख देते हैं संडे, ठीक है। 5 तारीख के बाद फिर 7 दिन ऐड करो, 12 तारीख को हो जाएगा, 12 में 7 ऐड कर लो, 19 फेब को संडे हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग क्या कैलकुलेट करें, संडे, ठीक है, संडे संडे कैलकुलेट करें, क्यों, क्योंकि हमारे पास संडे अवेलेबल है। अच्छा, 19 में 7 ऐड कर दो, 26, हाँ 26 ऑफ फेब, ये हो जाएगा संडे। फिर 26 ऑफ फेब के बाद 27, 28, अब 29 होगा कि नहीं, क्योंकि 2012 है, तो 2012 हम लोग का लीप ईयर है, तो लीप ईयर है तो 29 होगा, ठीक है। ये 3 दिन हो गया, फिर 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7, 4 तारीख, तो ये कितना हो गया 26 अगर संडे है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यानी 4 मार्च को आ जाएगा संडे। इसके बाद हो गया 4 मार्च संडे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 4 मार्च संडे हो गया। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं इसके बाद संडे कब आएगा, 4 मार्च के बाद 7 मार्च, ठीक है। सॉरी, 4 में 7 ऐड करना है, सॉरी 4 में 7 ऐड करना है, 7 7 दिन के गैप में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, 11 मार्च, फिर यहाँ पर हो गया 18 मार्च, फिर यहाँ पर हो जाएगा 25 मार्च, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का संडे। 25 के बाद 25 मार्च, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 1 अप्रैल, 1 अप्रैल हो जाएगा हम लोग का संडे, ठीक है। 1 अप्रैल हम शॉर्टकट भी दिखा देंगे, लेकिन ये तसल्ली के लिए दिखा दे रहे हैं कि हम लोग का आंसर उस तरह से सही आता है शॉर्टकट में भी। 1 अप्रैल के बाद 8 अप्रैल हो जाएगा संडे, ठीक है। 8 अप्रैल के बाद 15 अप्रैल हो जाएगा हम लोग का संडे। 15 अप्रैल के बाद हो जाएगा 22 अप्रैल संडे, ठीक है। अच्छा, 22 अप्रैल के बाद 29 अप्रैल हो जाएगा संडे। 29 अप्रैल के बाद 29 अप्रैल का 30, ठीक है, अब अप्रैल 30 डेज का होता है अप्रैल, और इसके बाद हो गया 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक दिन 6 तारीख, ठीक है, 6 मई, इसके बाद संडे हो जाएगा। 6 में 7 डेज ऐड करो, रिपीट करेगा खुद को, 13 मई हो जाएगा संडे, ठीक है। अब 13 के बाद 20 मई हो जाएगा संडे, तो 20 मई, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का संडे, ठीक है। 27 मई हो जाएगा हम लोग का, 20 में 7 ऐड कर देंगे, 27 मई हो जाएगा संडे, 27 में 7 ऐड करेंगे, तो ये 27 मई है। फिर 27 के बाद 28, 29, 30 मई होता है, जैन फेब मार्च अप्रैल मई, मई होता है 31 का, 31, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो 3 जून अब होगा संडे, फिर हो जाएगा 10 जून को संडे हो जाएगा, फिर 17 ऑफ जून को देखो संडे हो जाएगा, ठीक है, 17 ऑफ जून को, फिर इसमें 7 डेज ऐड करो, 24 ऑफ जून को संडे हो जाएगा, 24 ऑफ जून को हो जाएगा संडे।
अच्छा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 24th ऑफ जून के बाद कौन सा डेट आ जाएगा? 24th ऑफ जून के बाद हम लोग का हो जाएगा, देखो 24th हो गया जून का, तो 25, 26, 27, 28, 29, 1 तारीख, 1 तारीख होगा क्या? 24th ऑफ जून के बाद कौन सा होगा? 24th ऑफ जून के बाद 1 तारीख आएगा, ठीक है। 1 जुलाई, ये देखो 30 और 1, 1 2 3 4 5 6 7, 1 जुलाई जो है, 1 जुलाई को हो जाएगा संडे, इसके बाद 1 जुलाई को संडे हो जाएगा, आ गया, अगस्त आ जा रहा है हम लोग का। फिर यहाँ पर 8 तारीख को फिर से संडे रिपीट होगा, 8 में फिर से 7 ऐड कर दो, 15th ऑफ जुलाई को संडे रिपीट होगा, और इसमें 7 ऐड करने से 22nd ऑफ जुलाई को संडे हो जाएगा। इसके बाद 29th ऑफ जुलाई को संडे हो जाएगा, ठीक है, 29th ऑफ जुलाई हो गया संडे। अच्छा, अब 29th ऑफ जुलाई, 29 के बाद 30, 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 5 6, और ये हो जाएगा हम लोगों का जुलाई को 31 है। है 31। अच्छा, 31, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 5 तारीख है ना। तो 5 अगस्त, 5 अगस्त जो है ये हो जाएगा हम लोग का फिर से संडे, 5 अगस्त में 7 दिन ऐड करो, 12 अगस्त हो गया संडे। अब हमें 7 दिन ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमें 15 अगस्त का डेट पता करना है, तो 12 अगस्त अगर संडे है तो 13 अगस्त हो जाएगा मंडे, और 14 अगस्त हो गया ट्यूसडे, 15 अगस्त हो जाएगा वेडनेसडे। काफी मेहनत हो गया। तो ये जो है ये हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया डिटेल्स में, ताकि तुम लोग को तसल्ली हो कि ये वेडनेसडे ही होगा, तो ये आंसर वेडनेसडे होगा। लेकिन इसको हम लोग शॉर्टकट में कैसे करेंगे? तो जो ऑड डेज सीखा था, इसीलिए ऑड डेज इतना वाइटल था। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर 29 के बाद ना 30 31 करके उसमें पंच कर दिया, पंच करके मैंने यहाँ पर इस तरह से दिखा दिया। अगर हम लोग पंच नहीं करते हैं तो हम लोग को ये पता है कि जैन में कितने सारे ऑड डेज होंगे। देखो, हम लोग अगर उसको पंच नहीं करते तो हमें पता है कि जैन में कितने सारे ऑड डेज होते हैं, फेब में कितने सारे ऑड डेज होंगे, मार्च में कितने सारे ऑड डेज होंगे, अप्रैल में कितने सारे ऑड डेज होंगे, मई में कितने सारे ऑड डेज होंगे, जून में कितने सारे ऑड डेज होंगे। अच्छा, इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे जुलाई में कितने सारे ऑड डेज होंगे, और अगस्त का हम लोग वहां तक करेंगे जहां तक हमें बोला है। इस तरह के क्वेश्चन को हमें कैसे करना है? इस तरह का क्वेश्चन मतलब जिस क्वेश्चन में एक स्टार्टिंग डेट दे देगा और एक पर्टिकुलर डेट का डेज या कुछ और कैलकुलेट करने बोलेगा। तो हमें स्टार्टिंग डेज दे दिया है 1 जैन का 2012, वहां से लेके हमें ये बताना है कि कौन सा दिन होगा 15 अगस्त। ठीक है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जैन का 31 डेज होता है, लेकिन 1 तारीख हमें बता दिया है। अगर हमें कोई बिगिनिंग डेट गिवन है तो हम लोग उस डेट को एक्सक्लूड करेंगे। रूल्स देखो शॉर्टकट का, क्योंकि इतना लिख के तो नहीं कर सकते हो, तो जो रूल्स है, ट्रिक है, उसे याद रखना पड़ेगा। अगर हमें बिगिनिंग कुछ बता दिया और एंडिंग भी बता दिया, एंडिंग 15 अगस्त है, भले ही डेट नहीं बताया, एक लैंग्वेज तो दिया है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं 15 अगस्त, मतलब हमें बोल रहा है 15 अगस्त 2012 कौन सा डे है वो बताओ, यही तो हो गया क्वेश्चन। तो हमारा एक बिगिनिंग है एक एंडिंग है, ठीक है। तो बिगिनिंग डेट अगर दिया हुआ है तो उसे हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा 1 तारीख। तो यहाँ पर कितने दिन हो गए? 30 डेज, ठीक है। फेब का कितना होगा, क्योंकि लीप ईयर है तो ये 29, मार्च का 31, अप्रैल का 30, मई का 31, जून का 30, ठीक है, जून का 30, जुलाई का 31, और अगस्त का हम लोग 15 दिन तक देखेंगे, ठीक है, 15 तक देखेंगे। अब हम लोग को इसमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? ऑड डेज, ठीक है। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? ऑड डेज, ठीक है। तो पर लिखना पड़ेगा, ये रहा ऑड डेज। तो 30 डेज में कितने ऑड डेज होंगे? 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑड डेज होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कितने ऑड डेज होंगे? 29 ऑफ फेब में यहाँ पर हो जाएंगे 7 से डिवाइड करने से 2, 1 ऑड डेज हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, 31 में कितने ऑड डेज होते हैं? 31 में 2 होता है, 30 में सॉरी 30 3 होगा, हाँ 31 में 3 होगा, 30 में 2 होगा, 31 में 3 होगा, 30 में 2 होगा। अच्छा, 31 में 3 होगा। अच्छा, अब ये इसमें कुछ नहीं करना है क्योंकि ये पूरा मंथ लिया गया नहीं है, तो इसमें 15 दिन है। 15 अगस्त मतलब क्या? 15 दिन
अगस्त का 15 दिन, तो यहाँ पर 15 ऐड करना है। अब हम लोग को इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 + 1 3, 3 3 6 7 8 8 9 10 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 एंड 15 31 हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसमें कितने ऑड डेज है वो चेक करेंगे। तो ऑड डेज है तो इसको वीकली कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑड कैलकुलेट करने का मतलब ये है जो डेज आ रहा है उसे वीक में कन्वर्ट करो। तो ये हो गया 4, तो ये 3 ऑड डेज हो गए, ठीक है। अगर 3 ऑड डेज हो रहे हैं, इसका मतलब 4 वीक कंप्लीट हो जाएगा। अब वीक कंप्लीट होने का मतलब कौन सा डे होगा, संडे होगा। देखो यहाँ पर भी वही हुआ, वीक कंप्लीट हम लोगों ने कैसे किया, संडे किया, क्योंकि संडे से स्टार्टिंग था। तो हम लोगों ने वीक कंप्लीट कैसे किया, संडे में किया। तो 4 वीक कंप्लीट हो गया, यानी संडे कंप्लीट हो गया। उसके बाद 3 दिन बचा, ठीक है। वो 3 दिन क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, नहीं क्या क्या हो रहा है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है। तो 4 वीक कंप्लीट होने के बाद जो 3 ऑड डेज हो रहा है वो कौन कौन सा डे होगा, क्योंकि वीक कंप्लीट हो रहा है संडे टू संडे। तो संडे के बाद आता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी ये वेडनेसडे होगा। ये जो हमारा 15 अगस्त है वो वेडनेसडे होगा, क्योंकि 15 अगस्त तक हम लोगों का, ये देखो इस तरह से अगर हम लोग जैन का ऑड डेज निकालते हैं तो वो इस तरह से निकलेगा। लेकिन अगर हमें ट्रिक क्या है, अगर हमें स्टार्टिंग डेट जो है वो 1 तारीख दे दिया है तो हमें एक एक्सक्लूड करना पड़ेगा। या फिर तुम लोग ऐसे कर सकते हो, क्योंकि तुम लोग को पता है कि 31 में ऑड डेज 3 होता है, 30 में 2 होता है, इस तरह से जैन में 31 डेज क्योंकि होता है तो जैन का ऑड डेज 3 होगा, लेकिन एक यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे। इस तरह से भी सोच सकते हो, एक मतलब जो डेट गिवन है, अगर 2 होता, ये 2 ऑफ जैन होता तो 2 दिन लेस करना पड़ता, ठीक है। तो जो डेट स्टार्टिंग है उसे एक्सक्लूड करके हमें आगे बढ़ना है। तो या तो यहां से कर दो या तो ऑड डेज से कर दो, दोनों ही एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ट्रिक है, इससे हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं अपना क्वेश्चन इजीली, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हो गया हम लोगों का 4th नंबर। अब 5th नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 5th नंबर क्या है, 1/1/2006 was a Sunday. What days was it on 1/1/2010? बोल रहा है कि 1 Jan 2006 वो संडे था, ठीक है। तो 1 Jan 2020 कौन सा डे होगा, इसका ऑप्शन भी दे देते हैं। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। अच्छा, अब देखो ये कोई एक ही साल के अंदर हमें नहीं पूछा है। जैसे ये 2012 के अंदर ही पूछा है कि 2012 का 1 जनवरी अगर संडे था तो 2012 का 15 अगस्त कौन सा डे होगा। बट ये तो अलग ही पूछ लिया है, ये पूछ रहा है कि 2006 साल का 1 तारीख अगर संडे था तो 2010 साल का 1 तारीख कौन सा डे होगा। तो हम लोग इसको थोड़ी ना इतना लिख सकते, ये तो फिर भी इसमें टाइम तो लगा ना। अब ये इतना साल भर का थोड़ी ना हम लोग बैठ बैठ के लिखेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, तो शॉर्टकट में चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने उसी साल का कैलकुलेट किया, इसलिए जैन फेब मार्च इस तरह से कैलकुलेट किया, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना था जैन से अगस्त सेम ईयर का। अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे 2006 से लेके 2010 के अंदर कितने ऑड डेज होंगे। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर दिखाते हैं, देखो 2006, 2007, 2008, 2009 और 2010, ठीक है। अच्छा, अब कौन सा कितना ऑड डेज है वो डिपेंड करेगा कि ईयर मेरा लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है ना। अगर मेरा ईयर लीप ईयर है तो क्या ऑड डेज होगा, अगर नहीं है तो क्या होगा, ठीक है। अच्छा, तो 2006 ये लीप ईयर है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे। अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं और ये 4 से डिविजिबल हो जाता है तो ये लीप ईयर होगा। और उसके बाद ये चेक करेंगे कहीं ये 100th ईयर तो नहीं है। तो ये 100th ईयर नहीं है, देख सकते हो 2006 जो है वो 100th ईयर नहीं है। ये देखो 2000 से 2100 तक 100th ईयर आ रहा है, मतलब 2006 100th ईयर नहीं है। तो अगर 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होगा। तो चेक करते हैं लीप ईयर है कि नहीं। 4 से डिविजिबल हो जाएगा, 2006 डिवाइडेड बाय 4। नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, डिविजिबल नहीं है, यानी ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो ये ईयर क्या हो गया, ये हो गया नॉट लीप ईयर, ठीक है। 2007 नॉट लीप ईयर, 2008 ये लीप ईयर होगा, ठीक है। 2009 नॉट लीप ईयर, और 2010 क्या होगा, लीप ईयर होगा 2010।
2000 नहीं होगा, ठीक है, नॉट लीप ईयर। तो अगर कोई ईयर लीप ईयर नहीं होता है तो उसमें कितने ऑड डेज होते हैं, यहाँ पर मैंने लिखवाया था, अगर कोई ईयर लीप ईयर 1, ठीक है, 1 लीप ईयर होता है, तो यहाँ पर देखो अगर कोई डेज ऑड डेज नहीं होता है तो उसमें लीप ईयर नहीं होता है तो 1 ऑड डेज होगा, तो यहाँ भी 1 ऑड डेज होगा, इसमें भी 1 लिख लेते हैं, इसमें भी 1 लिख लेते हैं। तो जो लीप ईयर होगा वो उसमें कितने ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने अभी अभी बोला कि जो स्टार्टिंग डेट है वो हमें एक्सक्लूड करना है। अगर क्वेश्चन में हमें एक स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट दे देता है, ऐसे क्वेश्चन में हमें स्टार्टिंग पॉइंट एक्सक्लूड करते हुए चलना है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर जैन के 1 तारीख को एक्सक्लूड कर दिया था, और इसका मैंने और एक प्रोसेस भी बताया था। अगर ऑड डेज हम लोग डायरेक्टली ऐसे 30 से डिवाइड नहीं करना चाहते हैं तो हम लोग इसको और एक तरीके से भी लिख सकते थे। जैन का ऑड डेज कितना होगा, जैन का ऑड डेज 3 होता, लेकिन 3 में एक दिन हटाने से वो 2 ही आ जाता, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते थे। वैसे ही यहाँ पर ऑड डेज क्या हो गया, 1, लेकिन ये स्टार्टिंग कब से है, 1 तारीख से है, तो यानी एक दिन यहाँ पर एक्सक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ से एक दिन माइनस करके ये 0 आ जाएगा, बाकी जो है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ हो गया। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 1 2 + 1 3 4 5, ठीक है, 5 हो गया। अब 5 डेज जो है, 5 डेज को हम लोग वीक में चेक कर नहीं सकते, क्योंकि कम से कम 7 दिन तो होना चाहिए, बिना 7 दिन के वीक नहीं बनता है। तो इसका मतलब वीक कन्वर्ट होने के बाद 5 ऑड डेज रह गया। तो जैसे यहाँ पर वीक में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद 3 ऑड डेज रहा, ऐसा डेज आया था, क्योंकि 31 डेज आया था तब वीक में कन्वर्ट हुआ। अगर 5 डेज आया तो वीक में कन्वर्ट नहीं होगा। ये देखो, 5 को अगर तुम लोग 7 से डिवाइड करोगे, थोड़ी ना वो डिविजिबल होगा, नहीं होगा, यानी 5 पूरा का पूरा क्या हो गया, 5 पूरा का पूरा ऑड डेज हो गया। तो अगर 5 पूरा ऑड डेज होता है तो इसका मतलब वीक कैसे कवर हुआ होगा, वीक संडे को ही कंप्लीट हुआ होगा। जो ऑड डेज के पहले जो वीक कंप्लीट हुआ होगा वो संडे में ही हुआ होगा, क्योंकि संडे गिवन है। तो इसके बाद 5 दिन कौन कौन सा आ जाएगा, संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 1 2 3 4 5 फ्राइडे, ठीक है। तो इसका मतलब फ्राइडे हो जाएगा। ये जो है ये आंसर फ्राइडे होगा, यानी 1 तारीख 1 जनवरी 2010 फ्राइडे होगा, क्योंकि 1 जनवरी 2010 के पहले जो वीक कंप्लीट हो रहा है वो संडे को हो रहा है। उसके बाद 5 जो ऑड डेज रह जा रहे हैं तो वो संडे के बाद कंसीडर होगा, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमें संडे दिया था, इसीलिए मैंने संडे के बाद से काउंट किया, ठीक है। तो अगर हमें डेज दे दे तो हम लोग उसके बाद से काउंट करेंगे। अगर डेज नहीं देता है, कुछ भी नहीं बोलता है, तो भी हमें संडे कंसीडर करना होता है, क्योंकि हम लोग ये मान के चलेंगे ये कैलेंडर वाले चैप्टर में कि वीक जो है वो संडे से स्टार्ट होगा, ठीक है। वीक जो है वो संडे से स्टार्ट होगा। इसीलिए 1 1 2006 से लेके 1 1 2010 तक अगर हम लोग देखें, ये संडे था, इसके बाद संडे काउंट होते 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 मतलब 1 तारीख जो है, 1 तारीख के बाद देखो इसके बाद संडे कब आया होगा, यहाँ पर 8 जनवरी 2006 को संडे आया होगा, फिर संडे आया होगा 15 जनवरी 2006 को। ऐसे करके तुम लोग को 2010 तक जाना है, बट ये क्या पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। कैलेंडर देख सकते हो, बट क्या ये लिख पाना पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन इतना टाइम टेकिंग है, कैसे लिखे, ठीक है। तो इसलिए लिखने का जरूरत नहीं है, इसीलिए ऑड डेज का कंसेप्ट हमें हेल्प करेगा। तो सर्कुलर जब तक होगा तो वो संडे में ही कंप्लीट होगा, संडे टू संडे, संडे टू संडे, क्योंकि एक से हम लोग जब 7 जोड़ के 8 तारीख दिखा रहे तो हम लोग संडे ही दिखा रहे। जैसे आज अगर 3 तारीख है, इसके बाद कब थर्सडे आएगा तो हम लोग 10th को ही बताएंगे, क्योंकि 7 दिन बाद ही आएगा। उसी तरह से संडे के बाद संडे आएगा 7 तारीख को, फिर संडे आएगा उसमें 8 तारीख को, 8 में 7 जोड़ेंगे 15 तारीख को। इस तरह से तो हमारा जो सर्कल है वो संडे को ही कंप्लीट होगा। इसके बाद अगर कुछ बच जाता है, जैसे इसीलिए मैंने इसको डिटेल्स में दिखाया, संडे को कंप्लीट होने के बाद 3 दिन बच रहा है, हमारे आंसर में 3 दिन ही हमें चाहिए था, तो 15 अगस्त को हमारा क्या हो जाएगा, 15 अगस्त यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ये देखो इधर है, ये देखो 15 अगस्त को हम लोग का ये 3 दिन जो बच जा रहा है, ये यहाँ पर हमारा संडे का सर्कल कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम लोग का 13 14 15 वेडनेसडे, उसी तरह से यहाँ पर संडे का सर्कल जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद 5 ऑड डेज रह जाता है, ठीक है। तो 1 1 2010 को फ्राइडे होगा, ठीक है। 1 1 2010 को फ्राइडे होगा, क्योंकि संडे कंप्लीट हो गया होगा। उसके बाद तो लगभग कितने तारीख को कंप्लीट हुआ होगा, 28 कब, दिसंबर, देखते हैं। दिसंबर के बाद 29 30 31, एक
तारीख आ जाता है, नहीं तब ये तो हो गया संडे, फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, नहीं तो 27 ऑफ दिसंबर को लास्ट संडे कंप्लीट हुआ होगा, 27 ऑफ दिसंबर 2009 को संडे कंप्लीट हुआ होगा, इसीलिए 28 को हो गया मंडे, 29 को ट्यूसडे, 30 को हो गया वेडनेसडे, 31 को हो गया थर्सडे, और 1 तारीख को हो गया फ्राइडे। यानी ये कैलेंडर जो है ये जैसे चल रहा है 2006, 2007, 2008, 2009, 27 दिसंबर 2009 को ये संडे में कंप्लीट हुआ होगा। उसके बाद अगर 1 तारीख देखे तो 5 दिन बचता है, 27 ऑफ दिसंबर के बाद 1 जनवरी तक 5 दिन बचता है, 28, 29, 30, 31 और 1, 1, 2, 3, 4, 5, और ये 5वां दिन हमारा आएगा, इसका मतलब फ्राइडे। क्यों? क्योंकि ये संडे का सर्कल यहाँ कंप्लीट होगा, तो फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन शॉर्टकट याद रखना है, बिना शॉर्टकट के हमारे लिए करना इम्पॉसिबल हो जाएगा बड़े बड़े क्वेश्चन में, ठीक है। और अगर ओपनिंग मतलब एक स्टार्टिंग डेट और एक एंडिंग डेट दे देता है, देन हमें वो डेज एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है, वो डेज हमें एक्सक्लूड कर देना है। अच्छा, अब एक छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर, 5th के बाद 6th नंबर। 6th नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द डे on 18th of October 1916, options Monday, Tuesday, Wednesday, none of this, ठीक है। क्या बोला है हमें, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन देखने में छोटा सा है, बोल रहा है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, 18 अक्टूबर 1916 में कौन सा डे था वो कैलकुलेट करना है। यहाँ पर स्टार्टिंग कुछ नहीं बोला है, तो हमें कहाँ से स्टार्टिंग करना पड़ेगा, 0 से, ठीक है। हम लोग गैप कितने का लेंगे, हमारे पास दो ही गैप अवेलेबल होता है, या तो हम लोग 100 का गैप ले लें या तो 400 का ले लें, तो हम लोग 400 का लेंगे जो मैक्सिमम है। तो 0 से, ये देखो 0 से 400 क्यों ले रहे बता रहे, तो 400 से लेके 800, ठीक है, 800 से लेके, इसको ना पीछे करते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें काफी स्पेस चाहिए होगा, तो यहाँ पर करके कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर करके दिखाते हैं, ठीक है। 0 से 400, 400 से 800, 800 से 1200, 400 का गैप दिखा रहे, ठीक है। फिर 1200 से 1600, फिर 1600 से अगर गैप दिखाए तो वो 2000 हो जाएगा, लेकिन हमारे क्वेश्चन में गैप चाहिए 1916 तक का, तो यहाँ यहाँ पर हम लोग 400 का गैप नहीं ले सकते हैं, यहाँ पर हम लोग 400 का गैप नहीं ले सकते, यहाँ तक ले सकते हैं, तो इसके बाद 100 का गैप लेना स्टार्ट करते हैं। तो 1600 से 1600 मतलब 1700, 1600 के बाद यहाँ पर लिखते हैं 1601 से लेके 1700, ठीक है, 1701 से लेके 1800, ठीक है। अच्छा, अब 1801 से लेके 1900, 1901 से लेके 2000, अब जैसे ही 2000 आ गया फिर से गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमें 2000 तक जाना ही नहीं है, हमें जाना है 1916 तक, तो यहाँ पर फिर से 100 का गैप लेना बंद कर देते हैं। अब हम लोग गैप लेना स्टार्ट करते हैं रैंडमली ईयर वाइज, यानी 1901, 1902 ऐसे चलेंगे, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, फिर हो गया 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, बट ये 16 हमें चाहिए, लेकिन उसमें 18 अक्टूबर तक चाहिए, पूरा 1916 भी हमें नहीं चाहिए, तो पूरा इसको नहीं लिखेंगे। 1915 कंप्लीट होने के बाद हम लोग 1916 का मंथ वाइज लिखना स्टार्ट करेंगे, यानी जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ठीक है। तो देखो
पहले कैसे किया, हम लोगों को कुछ भी नहीं बताया स्टार्टिंग एंडिंग, तो हम लोग 0 ईयर से स्टार्ट किया हम लोगों ने, और हम लोगों ने 400 का गैप ले लिया। क्या 100 का गैप लेने से नहीं होता, होता, ज्यादा लिखना पड़ता, तो 400 का गैप लिया, लेकिन 400 का गैप लेने में हमारा 2000 आ जाता है, बट 2000 हमें नहीं चाहिए, तो 1600 के बाद हम लोगों ने 100 का गैप लेना स्टार्ट किया, फिर 2000 जहां पर आया वहां पर हम लोगों ने ईयर में ट्रांसफर कर दिया, फिर ईयर का हम लोगों ने मंथ में ट्रांसफर करना स्टार्ट किया, क्योंकि 1916 हमें पूरा नहीं चाहिए। अब हम लोग को क्या करना है, सिंपल हम लोग ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें कोई भी डे कैलकुलेट करना हो तो हम लोग ऑड डेज का हेल्प ले सकते हैं। तो अगर कोई ईयर में 400 का गैप होता है तो उसमें ऑड डेज कितना होता है, उसमें ऑड डेज कितना होता है, ये हम मैंने लिखवा दिया है। देखो 400 साल के गैप में ऑड डेज 0 होता है, ये मैंने लिखवाया है। ये देखो 400 साल के गैप में, ये देखो 0 ऑड डेज इन एवरी 400 ईयर और 5 ऑड डेज इन 100 ईयर, तो 400 साल के गैप में 0 ऑड डेज होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 0 ऑड डेज, 0 ऑड डेज, 0 ऑड डेज, 0 ऑड डेज। अब अगर 100 ईयर का गैप हो जाएगा तो ऑड डेज 5 हो जाएगा, 5 5 5, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 19 1, अब 19 1 में क्या हो जाएगा, 19 1 जो है ये लीप ईयर अगर है तो इसमें ऑड डेज कितना होगा, अगर ये लीप ईयर नहीं है तो क्या होगा, अगर कोई ईयर लीप ईयर नहीं होता है तो उसमें 1 ऑड डेज होता है, और अगर लीप ईयर होता है तो 2 ऑड डेज होता है, ठीक है। तो 19 1 ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है, तो इसमें 1 ऑड डेज, ये भी लीप ईयर नहीं है, ये भी लीप ईयर नहीं है। 19 4 ये लीप ईयर है तो इसमें 2 ऑड डेज होगा, है ना, ये लीप ईयर है। फिर इसके बाद देखो ये लीप ईयर नहीं है, ये 1906 भी लीप ईयर नहीं है, 1907 भी लीप ईयर नहीं है, तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 1907 लीप ईयर नहीं है। 1908 ये लीप ईयर है, 1909 लीप ईयर नहीं है। 1910 जो है ये भी लीप ईयर नहीं है, है ना। और 1911 ये भी लीप ईयर नहीं है। 1912 ये लीप ईयर है, 1912 लीप ईयर है, क्योंकि हर 4 साल के गैप में लीप ईयर आता है ना। जैसे देखो कि 1901 लीप ईयर नहीं है तो 4 साल बाद यानी 1904 में लीप ईयर आएगा, फिर 8 में आएगा, फिर 8 में 4 ऐड करो 12 में आएगा, 12 के बाद ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। ये लीप ईयर हो सकता था बट इसमें हमें पूरा काउंट नहीं करना है, इसमें अब डेज आ गया है, मतलब मंथ के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो जैन का ऑड डेज कितना हो जाएगा, 3, फेब का ऑड डेज हो गया। अब देखो 1916 क्योंकि ये लीप ईयर है तो इसमें एक ऑड डेज होगा। मार्च में ऑड डेज हो जाएगा हम लोग का 3, अप्रैल में हो गया 2। अच्छा, अप्रैल के बाद मई में 3 हो जाएगा, मई में 3, जून में हो जाएगा 2, जुलाई में 3, जुलाई में 3 हो जाएगा, अगस्त, अगस्त में भी 3 हो जाएगा, सितंबर, सितंबर में भी हो जाएगा 2, और अक्टूबर का लास्ट डेट हमें लिखना पड़ता है, लास्ट डेट है 18 अक्टूबर, ठीक है। अब हम लोग इस सबको टोटल करेंगे, कितना हो जाएगा, ये सब जीरो है, जीरो है, यहाँ पर 5 5 5, तो 15 16 17 18 19 20, और ये हो गया 21, 22 23 23 4 5 6 26, 26 हो गया। 26 के बाद 27 28 29 30 32 1 33, 33 में 3, 33 प्लस ये कितना हो जाएगा, 33 है, 3 4 3 2 5, 5 और 3 8 और 1 9, 9 और यहाँ पर हो गया 9 10 11, 11 और 13 14, 14 और यहाँ पर 14 और 6 यानी 20, 20 और ये हो गया 20 20 20 40 हो गया, यानी हो गया 73। तुम लोग देख लो क्योंकि तुम लोग को ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। 73 हो गया, ठीक है। अब 73 में कितने ऑड डेज होते हैं ये देखेंगे, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 में 7 हो गया, 3 ये आ गया, यहाँ पर 0 देना पड़ेगा, है ना। 3 तो नीचे नहीं आ सकता ना क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पर 0 देना पड़ेगा, तो 10 वीक 3 ऑड डेज। अब ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट होगा फाइंड द डे ऑन मंडे। अब देखो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला, अगर हमें कुछ डेज नहीं दिया है तो हम लोग मानेंगे हमेशा संडे में जाके एंड हुआ है, तो इसका मतलब 3 ऑड डेज संडे के बाद, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यानी ये वेडनेसडे आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ये वाला वेडनेसडे, ऑप्शन सी, ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इस तरह से करना पड़ेगा। तो इसमें और भी कुछ क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, और हम लोग का 4 10 10 11, ठीक है, 11 तक है मेरे पास क्वेश्चन, यानी
6 तक किया और हम लोग के पास 5 क्वेश्चन है, तो तुम लोग पहले इतना ही देखो, बाकी 5 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे और उसके बाद दूसरा कोई टॉपिक उस डे ले सकते हैं, लेकिन पहले ये अच्छे से देखना जरूरी है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट दिन जो करेंगे ऐसा ही रहेगा, तो इसको अच्छे से देखो, कोई क्वेरीज हो तो पूछ सकते हो नेक्स्ट दिन। उसके बाद हम लोग 5 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, तब जाके हमारा कैलेंडर कंप्लीट होगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं।